क्लास अब आप लोग सिर्फ फोकस रहेंगे बोर्ड पे। सो मैं तुम लोगों से पहले ना कुछ बातें करूंगा जो कि किससे रिलेटेड होंगे, वापस से पोटेंशियल से रिलेटेड। मतलब अगर आपने पोटेंशियल अटेंड करा हुआ है तो ये वेल एंड गुड है, आप लोगों को सारी बातें बिल्कुल एकदम क्लिक कर जाएंगी। और जिन बच्चों ने अगर पोटेंशियल अभी अटेंड नहीं करा हुआ है तो वो इसको जरूर फोकस करिएगा, बिकॉज 5 मिनट में बहुत बेसिक बातें करने वाला हूं पोटेंशियल को लेके, जो कहीं ना कहीं कैपेसिटेंस में क्या होने वाली है, इस्तेमाल होने वाली है। ठीक है, सो गाइज बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो पोटेंशियल, जैसे पोटेंशियल एनर्जी आप लोग बोलते हो ना, मतलब पोटेंशियल किसी चीज की एनर्जी को बताने का ही बोलो क्या है, एक तरीका है ना। कि आप लोगों ने मुझे बताइए, एक पानी की टंकी के अंदर कुछ पानी भर रखा है, अगर उसमें पानी 50 लीटर है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, जब उसमें 100 लीटर पानी है तब ज्यादा है। 100 लीटर पानी में उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलो क्या होगी, ज्यादा। मान लेते हैं हाइट ज्यादा होगी पानी की, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर कोई मेरे पास कहीं पर अगर चार्ज ज्यादा है, कहीं पर अगर बोलो क्या है, चार्ज ज्यादा है, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, तो इससे आर दूरी पर इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, जो कि मैंने बताया था। बोलो कितना होता है, बताओ जो एक क्यू चार्ज का आर दूरी पर जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में आर। ज्यादा कुछ नहीं, 5 मिनट में आपसे बेसिक बातें करूंगा दोबारा से, ठीक है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कैपेसिटेंस में इस्तेमाल होंगी। किसी का भी अगर वो छूटा हुआ टॉपिक तो वो क्लियर हो जाएगा। सो मैंने बोला कि मेरे पास एक क्यू चार्ज है और इस क्यू चार्ज का पोटेंशियल आपने सुना है कि आप में कितना पोटेंशियल है ना, वैसे सुना हुआ है, तो वही पोटेंशियल की तरीके से इस चार्ज का यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, मतलब इस चार्ज का कितना दमखम है इस जगह पर, तो वो दमखम कितना है वो कैलकुलेट कैसे होगा, बोलो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में बोलो क्या आर। तुम्हें इसका वैल्यू पता है सब बच्चों को, 9 × 10⁹ होता है। क्यू तुम लोगों को पता है, मान लो बताएगा 10 कूलम है भाई, 10 कूलम का चार्ज है, 2 यूनिट दूर बताओ कितना होगा, तो आर भी पता होगा, तो यहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। और ये जो भी वैल्यू आएगा, मान लो जैसे ही वैल्यू आता है, कोई भी वैल्यू आता है, मान लीजिए 100 आ रहा है बेसिकली, 80 आ रहा है, 80 आ रहा है, तो यूनिट लगा दीजिए जूल पर कूलम, है ना। तो ये बस ये बताना चाह रहा है कि यहां रखे किसी भी एक कूलम को, ये वाला चार्ज जो है, मतलब ये वाले चार्ज की यहां पर इतनी ताकत है कि यहां किसी भी एक कूलम को कितने जूल की एनर्जी लगा सकता है, 80 जूल की। अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है, 80 जूल से उसको धक्का भी दे सकता है और अपनी तक खींच भी सकता है। ये बेसिकली इसका मतलब है। लेकिन अगर मैं यही बात कहूं कि बच्चों, अगर मैं थोड़ा सा और नजदीक की बात करूं, कि मैं और किसी पॉइंट पे बात करूं, थोड़ा और नजदीक आगे बात करूं इस पॉइंट पे, तो मुझे बताओ यहां पर तो v बोलो उसकी, अगर वहां 80 है तो यहां पर इसी क्यू चार्ज का, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में क्या बोलो आर, तो अगर आर कम हो जाएगा तो v बोलो क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इसका पोटेंशियल यहां पर ज्यादा होगा, मान लीजिए यहां पर होगा 120 जूल पर कूलम, मतलब यहां एक कूलम का चार्ज होगा तो उसको 120 जूल का एनर्जी मिलेगा। सब बच्चे इस पॉइंट को लेके क्लियर है कि नहीं, चाहे आपने क्लास अटेंड करी हो चाहे ना करी हो। बहुत लॉजिकल सी बात है कि कोई भी क्यू चार्ज का अपने चारों तरफ कुछ पोटेंशियल होता है, जिसको हम निकालने का तरीका सीख चुके हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में आर, मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल। ये बिल्कुल सही है कि नहीं, इसमें कोई दुविधा मेरे को लगती नहीं कि आपको कुछ डाउट आना चाहिए इसके अंदर। सो जितना दा चार्ज उतना दा पोटेंशियल, जितना दा पानी उतना दा पोटेंशियल, तो वैसे जितना दा चार्ज उतना दा पोटेंशियल। लेकिन अब मैं तुम लोगों को एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाने वाला, क्योंकि कैपेसिटेंस इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है और ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा छूटा भी हुआ पोटेंशियल से, ठीक है ना। वो जो एक पॉइंट में चर्चा कर रहा था वो बेसिकली यही वाला है। कुछ मान लीजिए कि मेरे पास एक कंडक्टर है और इसके ऊपर कुछ चार्ज है। कैपेसिटेंस शुरू करेंगे अभी 5-10 मिनट के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि ये टॉपिक भी छूटा हुआ है हमारा। सो मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, इसके ऊपर कुछ चार्ज है और ये क्यू चार्ज है मान लीजिए, और इसका रेडियस मान लो कितना है, बोलो आर। तो क्या तुम लोग जानते हो कि जो क्यू चार्ज इसके ऊपर, इस कंडक्टर के ऊपर, इस स्फीयर के ऊपर बेसिकली है, जिसका रेडियस आर है, आप लोगों को बताया गया था कि जो इसकी फील्ड निकलती है वो बिल्कुल वैसे ही निकलती है जैसे किसी एक पॉइंट चार्ज से निकल रही हो। मीन्स आप लोग थोड़ा सा याद करें, मैंने तुम लोगों से बात करी थी कि एक पॉइंट चार्ज से निकलने वाली फील्ड कैसी होती है, बोलो कुछ ऐसी होती है, कुछ ऐसी होती है इस तरीके से। और अगर बच्चों मैं किसी एक स्फीयर के ऊपर चार्ज रख दूं इस तरीके से, तो आप लोग मुझे बताइए इसकी कैसे फील्ड निकलेगी। इसके ऊपर भी क्यू चार्ज है, जैसे मैंने बोला 5 कूलम एक पॉइंट पे रख दिया, 5 कूलम ऐसे फैला दिया, तो इसकी भी फील्ड जो है वो ऐसे ही निकलेगी। तो इट एज्यूम, मतलब ये लगता ऐसे ही है, समझे मेरी बात को, ये बिल्कुल लगता है ऐसे ही जैसे कहां से आ रही है, बोलो ऐसा ही लगता है जैसे कि क्यू चार्ज सेंटर पे रखा हो। कहां रखा हो, बोलो। तो इसलिए हमारे आंसर्स भी आप लोग याद करिए। अगर हमारे आंसर्स आप लोगों को याद है ना, तो याद आएगा कि ये क्यू चार्ज अपने से आर दूरी पर, ये क्यू चार्ज अपने से आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था वो बना रहा था के क्यू बाय में क्या, आर स्क्वायर, और पोटेंशियल बनाता है बोलो कितना, के क्यू बाय में आर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पर स्ट्रेंथ को बता रही है उस चार्ज की, और पोटेंशियल भी। और ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताती है, पोटेंशियल क्या बताता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पर एटलीस्ट नहीं जाऊंगा बच्चों, ठीक है। सो गाइस, अब ये क्यू चार्ज है, आप लोग याद करें कि इसमें भी मैंने आपको बताया था कि मान लो इसका रेडियस कैपिटल आर है, कितना है बोलो, कैपिटल आर, और मेरा एक पॉइंट है आउटसाइड पॉइंट जो कि इससे स्मॉल आर दूरी पे है। तो यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बोलो के, क्योंकि बच्चों ये पूरा क्यू चार्ज भले ही स्फीयर के सरफेस पे है, बट वो बिहेव तो ऐसे ही करते हैं जैसे कहां पर, बोलो सेंटर पे, क्योंकि जैसे इसकी सेंटर से फील्ड निकलती है बिल्कुल इसकी फील्ड भी वैसे जैसे सेंटर से निकली हो। तो क्यू चार्ज यहीं की तरह बिहेव करता है जैसे यहां पर रखा हो। तो कोई भी क्यू चार्ज अपने से आर दूरी पे कितने में आएगा, बोलो के क्यू बाय में क्या, आर स्क्वायर। याद आ रहा है।
फिर मैंने तुम लोगों को बोला था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों अगर मैं तुमसे सरफेस पे जानना चाहूँ, कहां पर बोलो, तो ये तो पॉइंट मान लो ये रहा बाहर का, अगर मैं जानना चाहूँ बी पॉइंट सरफेस पे, समझ रहे बात को, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस कितना हो जाएगा के क्यू। अब क्यू चार्ज यहां माने है, दूरी आर है, तो बोलो कितना हो जाएगा के क्यू बाय में, समझ नहीं आ रहा, करवा रखा कि नहीं करवा रखा। और जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, वो फील्ड वैसी बनती है जैसे चार्ज अंदर रखा हो लेकिन अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो वो बिहेव ऐसी ही करती है जैसे कि कोई चार्ज सेंटर पे रखा हो तो उससे आर दूरी पे, तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है। तो मैंने कहा अगर वो पूरा क्यू चार्ज जो सरफेस पे रखा है अगर वो बिहेव ऐसी कर रहा है जैसे सेंटर पे रखा हो, तो वो क्यू चार्ज अपने से आर दूरी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, के क्यू बाय में क्या आर स्क्वायर। सरफेस पे आ जाऊंगा तो यही स्मॉल आर कितना हो जाएगा कैपिटल आर, तो बोलो कितना बनाएगा, बोलो के क्यू बाय में क्या आर स्क्वायर, अंदर बोलो कितना आएगा जीरो। अरे नहीं आया। तो मैं तुम लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बच्चों कि जो मैंने इसका ग्राफ तुम लोगों को बनवाया था, याद करिए, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये था स्मॉल आर का, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा जैसे कि मान लो यहां पर तो स्मॉल आर जीरो है, अब ये स्मॉल आर जीरो होने का मतलब बोलो क्या है, सेंटर पे, धीरे धीरे स्मॉल आर क्या हो जाएगा, बोलो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। ये बोलो कहां पर आ गए हम, सरफेस पे, और ये वाला वो रीजन है जब स्मॉल आर कैपिटल आर से बोलो क्या है, बड़ा। देखिए स्मॉल आर क्या है ना, स्मॉल आर है उस पॉइंट की दूरी जहां पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो, तो अगर स्मॉल आर जीरो तो मतलब कहां पर हो, सेंटर पे। अरे नहीं आ रहा समझ, जितना तुम बाहर की तरफ जाते रहोगे धीरे धीरे स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के, मतलब तुम कहां आ जाओगे, सरफेस पे। इसके अंदर तक तुम बोलो कहां पर हो, जब तक स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है तब तक तुम अंदर हो, और जैसे ही स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हुआ तुम बोलो कहां चले गए, बाहर चले गए सरफेस से। क्लियर है कि नहीं। अब मुझे बताओ जब तक मैं अंदर हूं, जब तक मैं इसके अंदर हूं, इस कंडक्टर के अंदर हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जीरो। तो यहां तक याद करिए जब मैंने ग्राफ बनवाया था तो मैंने बोला था ये जीरो बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, जीरो। अरे नहीं आ रहा याद, लेकिन सरफेस पे आती है इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया था कुछ ना कुछ, याद करो, सरफेस पे आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया था, लेकिन सरफेस के बाहर अब जितना दूर जाऊंगा आर ज्यादा होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आर ज्यादा होने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। कुछ ऐसा ग्राफ बना था कि नहीं बना था, ये जो भी मैंने तुम्हें टॉपिक पढ़ा दिया, नहीं तो मैंने पिछला टॉपिक पढ़ा दिया जो तुम्हें पहले से आना भी चाहिए, तुम लोगों का आज टेस्ट होना था तो तुम्हें ये टॉपिक वैसे भी आना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट था ये। क्लियर है कि नहीं। अब देखो भाई, अगर आपने पहले चैप्टर में अटेंड करा है तो वेल एंड गुड है, नहीं अटेंड करा तो वेट करिए, जब कैपेसिटेंस सिखाऊंगा ना तो मैं बता दूंगा तुम्हें बेसिक चीजें क्या पता होनी चाहिए जिससे हमें दिक्कत ना लगे उस चैप्टर को समझने में ना, तो उस पार्ट को समझने में, सॉरी कैपेसिटेंस को। सो गाइस मान लीजिए भी ये कंडक्टर है, अब ये यूं भी तो बोल सकता है ना कि अगर एक कंडक्टर के ऊपर चार्ज है, उसका रेडियस आर है, तो बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है सीख गए, सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है सीख गए, अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है सीख गए। लेकिन अगर इसने ये बोल दिया कि बाहर कितना पोटेंशियल है ये बताओ, सरफेस पे कितना पोटेंशियल है ये बताओ, अंदर कितना पोटेंशियल है ये बताओ, तो वो भी तो पूछ सकता है ना, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चीज की, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की बोलो क्या बताती है, स्ट्रेंथ बताती है, वैसे ही पोटेंशियल भी क्या बताता है, बोलो स्ट्रेंथ बताता है। तो एक सिंपल सी बात है बच्चों, ज्यादा कुछ ट्विस्ट आएगा नहीं, यहाँ पर ज्यादा ट्विस्ट नहीं आएंगे। आप लोगों को पता है अगर बाहर का कोई पॉइंट हो, बोलो कैसा पॉइंट हो, यहाँ पर ध्यान दो, अगर ये पॉइंट बाहर का है, अगर ये पी पॉइंट बाहर है तो यहां पर कितना पोटेंशियल होगा सब बच्चे। सो मुझे बताइए जो क्यू चार्ज है कैसे बिहेव करता है, जैसे कहां रखा हो, सेंटर पे। ये क्यू चार्ज है कैसे बिहेव करता है, जैसे कहां रखा हो, सेंटर पे। और कोई भी क्यू चार्ज अगर मैं सेंटर पे अज्यूम कर रहा हूं तो अपने से आर दूरी पर कितना पोटेंशियल वो क्रिएट कर सकता है, बोलो। सो आएगा के यानी 1/4πε0 क्यू बाय में आर। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, वही चीज तो बन रही है के क्यू बाय में आर स्क्वायर और के क्यू बाय में क्या आर, क्योंकि जब भी किसी कंडक्टर पे चार्ज होता है ना तो उसकी फील्ड ऐसे ही निकलती है जैसे कि एक पॉइंट चार्ज से निकल रही है। तो मैं एज्यूम कर सकता हूं कि वो जो चार्ज है ना वो यहां पर है, और अपने से कोई भी क्यू चार्ज अपने से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बनाता है और पोटेंशियल इतना बनाता है। किसी भी बच्चे को दुविधा है तो मुझे बोल दो भाई, मुश्किल लग रहा है वाला पॉइंट, श्योर। अब अगर मैं बात करूं सरफेस पे, किस पे बात करूं, तो V एट द सरफेस। अब बताओ V एट द सरफेस कितना हो जाएगा, तो मान लेंगे क्यू चार्ज यहां पर रखा हुआ है, आर दूरी पे कितना होगा बोलो, आर दूरी पे कितना होगा बोलो 1 या बोलूंगा मैं के क्यू बाय में बोलो कितना आर। कोई दिक्कत है। अब आता है फाइनल ट्विस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है जो आप लोगों से एग्जाम में पूछ रहे थे सीबीएसई। जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। अब पोटेंशियल का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो होगा, हैं? अब चलो एक छोटी सी बात समझते हैं, के क्यू बाय कैपिटल आर यही होगा। देखिए बच्चों मैं आपको बता देता हूं, अंदर भी ना पोटेंशियल के क्यू बाय आर ही होता है, मतलब बाहर सरफेस पे भी इतना है, अंदर भी इतना है, और बाहर जाएंगे तो हाँ जितना बाहर जाते रहेंगे आर बढ़ेगा, पोटेंशियल बोलो क्या होगा, घटेगा। लेकिन सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है अंदर भी कितना पोटेंशियल होता है, सेम पोटेंशियल होता है। अब लेकिन ये बात सोचने में बड़ी अजीब सी लग रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो आप लोग मुझे छोटी सी बात दो, क्या तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है E = dV बाय डी आर, पढ़ा है? अब मुझे बताना इनसाइड द कंडक्टर E बोलो कितना होता है, तो dV बाय में डी आर बोलो कितना हो रहा है,
अब दो कॉन्सेप्ट लगा लो, या तो तुम्हें डिफरेंशिएशन अच्छा आता हो तो मुझे बताओ किसी भी चीज का चेंज या डिफरेंशिएशन, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब वो चीज बोलो क्या है, कांस्टेंट है। कि कांस्टेंट चीजों का डिफरेंशिएशन बोलो क्या आता है, जीरो। इसका मतलब अंदर जाते के साथ ही वी बोलो क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब जैसे ही तुम अंदर एंट्री लोगे तुम्हें पता है ई जीरो हो जाएगा, मतलब वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होने का मतलब वी सरफेस पे कितना था, के क्यू बाय आर, मतलब सरफेस पे कुछ पोटेंशियल था तो अंदर भी पोटेंशियल कैसा रहेगा, बोलो सेम रहेगा। इसको तुम यूं भी बोल सकते हो कि सर dv बाई डी आर इज टू जीरो, सो dv इज टू जीरो, और dv इज टू जीरो मतलब क्या है, बोलो चेंज इन पोटेंशियल जीरो, चेंज इन, इसका मतलब अंदर पोटेंशियल में कोई चेंज, अंदर पोटेंशियल में पोटेंशियल, अंदर कितने पोटेंशियल में कितने चेंज आता है, बोलो जीरो। और जीरो होने का मतलब बोलो वी क्या है बच्चों, ए ध्यान दो, तो इनसाइड वी बोलो क्या हो जाता है, अंदर वी कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं बच्चों कि वी इनसाइड की वैल्यू कितनी होती है, बोलो के क्यू बाई में क्या, आर। वी सरफेस की वैल्यू बोलो क्या होती है, के क्यू बाई में क्या, आर। और मैं बोलूं अगर वी आउटसाइड की वैल्यू क्या होती है, सो के क्यू बाई में स्मॉल आर। जितना दूर जाता रहूंगा कम होता रहेगा। और मैं अगर बच्चों इसका ग्राफ बनाऊंगा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये पोटेंशियल है और ये स्मॉल आर है, तो तुम लोग मुझे बताओ यहाँ जीरो है, बहुत अच्छे, ये ऐसे है। अब ये बताओ सरफेस वाला पॉइंट है, ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है, तो मुझे बताओ इनसाइड क्या पोटेंशियल जीरो है, नहीं सर। जितना सरफेस पे, अगर सरफेस पे इतना है तो अंदर भी पूरे में इतना ही है सर, बोलो है कि नहीं, अरे नहीं समझे बात को। और बाद में बोलो क्या हो गया, गिरने लग गया। तो यहां पर v इनवर्सली टू r है, लेकिन सरफेस पे जो वैल्यू पोटेंशियल की होती है पूरे अंदर भी पोटेंशियल की वैल्यू बोलो क्या होती है, सेम। अब इसके ग्राफ में और उसके ग्राफ में यही फर्क है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है बट इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कांस्टेंट है, मतलब जितनी बाहर थी सरफेस पे उतनी अंदर है। अब ये बात का ना लॉजिक क्या रहेगा, थ्योरेटिकल लॉजिक क्या रहेगा वो भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा बाद में, लेकिन पहले तुम मेरे को ना एक बात का जवाब दो बच्चों। देखो कैपेसिटेंस में स्टार्ट करने वाला हूं इसके बाद, लेकिन मैं बस तुमसे इतना फेवर चाहता हूं कि तुम्हें इतना जरूर बताओ कि अगर कोई मुझे बोले कि मेरे पास एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, तो इस स्फेरिकल कंडक्टर के बाहर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, सरफेस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, अंदर मुझे बताओ। तो बाहर मैं क्या करूंगा, मैं एक सिंपल सा फंडा पकड़ लेता हूं हर्षित, मैं एक चीज छोटी सी पकड़ लेता हूं कि जो सरफेस पे जो बेसिकली क्यू चार्ज होता है ना, वो ट्रीट ऐसे ही करता है, बिहेव ऐसे ही करता है जैसे कहां रखाओ, सेंटर पे रखाओ। तो अगर सेंटर पे कोई क्यू चार्ज हो तो अपनी से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सब जानते हैं, के क्यू बाई में क्या, आर स्क्वायर। सरफेस पे आ जाऊंगा तो दूरी हो जाएगी कैपिटल आर, तो क्या बन जाएगा, के क्यू बाई में क्या, कैपिटल आर स्क्वायर। बट जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा तो आपको रियलिटी में पता है अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, बोलो जीरो। अरे नहीं आई बात समझ में। लेकिन जब पोटेंशियल की बात करूंगा तो बाहर कितना, क्योंकि बिहेव तो वो ऐसे ही बिहेव करता है, होता नहीं है चार्ज, तो बिहेव की उसकी फील्ड तो ऐसी ही निकलती है ना, जैसे एक पॉइंट चार्ज से निकल रही है, देखो निकलने में तो ऐसी होती है, तो वैसे ही निकल रही है, तो बोलो फील्ड भी बिल्कुल स्ट्रेंथ भी वही बनाएंगी। तो ये क्यू चार्ज अपने आर दूरी पे कितना पोटेंशियल बनाएगा, के क्यू बाई में क्या, आर। सरफेस पे आते के क्यू बाई में क्या, कैपिटल आर। लेकिन अंदर जाने पे जीरो नहीं होता, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं पोटेंशियल क्या रहेगा, बोलो सेम रहेगा, तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब देखो तो मैं इसका हेडिंग क्या बनाऊंगा, बोलो मैं बनाऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड कंडक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर। अब मेरी लास्ट बात सुनेंगे एंड देन वी विल कम टू द कैपेसिटेंस टॉपिक। हाँ बोलो, हर पॉइंट पे इतना होगा, सेंटर में भी इतना। हाँ ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि हर जगह पे सेम है, पूरा का पूरा सरफेस ही बिहेव ऐसे करेगा, ठीक है ना। हाँ क्या चीज बताया तो है। हाँ अरे क्लास प्लीज प्लीज। तो ये जो मैंने तुम्हें टॉपिक कराया ना, ये थोड़ा मिस हो रहा था इस पोटेंशियल से, मैं नहीं चाहता था कि कैपेसिटेंस की बात कर रहा हूँ, रिसेंटली कर लिया, ठीक है समझ में आ गया। अब सुनिए, कैपेसिटेंस के लिए आप लोगों को, सब बच्चों को बस एक बात जान के रखनी है जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे बस तुम इतना बता दो, तुम लोगों को अगर ये वाली बात आती है ना तो तुम्हें कैपेसिटेंस समझने में कोई खास प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। पोटेंशियल क्या है सर जैसे किसी टंकी में पानी ज्यादा होगा तो उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, उसी तरीके से अगर किसी कंडक्टर पे चार्ज ज्यादा होगा तो उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। बस मेरे को इतना बताओ, ये वाली बात समझ आती है। पहली बात मैंने क्या बोला, जैसे किसी पानी की टंकी में पानी ज्यादा होगा तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वैसे ही किसी कंडक्टर के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज डालूंगा उसका पोटेंशियल बोलो क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। क्या ये वाली बात क्लियर होती है। और दूसरी बात, क्या तुम्हें ये भी क्लियर होता है, कि अगर किसी कंडक्टर पे क्यू चार्ज है, सब बच्चे बताओ भाई, किसी कंडक्टर पे कितना चार्ज है, बोलो क्यू चार्ज, तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा, बोलो कितना पोटेंशियल होगा, के यानी 1/4πε0 दैट क्यू डिवाइड बाय में उसका रेडियस, उसका क्योंकि देखो, क्योंकि मैं आपसे बार बार एक बात छोटी सी कह रहा हूं बच्चों, अब सारी बातें भूल जाओ। और यहां पर देखो बच्चों, अरे क्लास, ये मेरे पास
ये मेरे पास एक कंडक्टर है। अब देखो ये सारी बात समझनी पड़ेगी बच्चों। ये मेरे पास कंडक्टर है, ए क्लास इधर, इसके ऊपर कितना चार्ज है? दो बातें सीख जाओ, मैं कह रहा हूं कैपेसिटेंस दिक्कत नहीं करेगा तुम्हें, प्रॉब्लम नहीं करेगा कैपेसिटेंस कहीं भी। मुझे बस ये बताओ, ये बोलो कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, और ये इसका बोलो रेडियस कितना है, बोलो कैपिटल आर। मुझे बताइए अगर इस कंडक्टर पे कोई क्यू चार्ज है तो इसके सरफेस पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल है कि नहीं? पोटेंशियल मतलब इसके पास कुछ ना कुछ ऐसी ताकत है कि नहीं कि आसपास की चीजों को अट्रैक्ट रिपेल करे? है सर। कितना पोटेंशियल है? तो बस तुम ऐसे ही सोचो कि जो सर इसकी फील्ड निकलती है ना, वो ऐसे ही निकलती है जैसे क्यू चार्ज कहां रखा हो, सेंटर पे। कहां रखा हो? तो अगर सोचो क्यू चार्ज सेंटर पे एज्यूम करो, तो कोई भी क्यू चार्ज अपने से आर दूरी पे कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा? के क्यू बाय में क्या आर। बस इतना याद कर सकते हो। हालांकि मुझे तो ये भी पता है कि बाहर होगा तो सर के क्यू बाय में स्मॉल आर आ जाएगा, जो भी दूरी है। अंदर होगा तो क्यू बाय में रहता है, कोई दिक्कत नहीं। बस इतनी बात समझ में आती है। दो बातें क्लियर रखिए, दो बातें क्लियर रखिए। एक तो जैसे किसी पानी में, किसी टंकी में जितना पानी उतना पोटेंशियल, तो उसी तरीके से किसी कंडक्टर में जितना चार्ज उतना पोटेंशियल। क्लियर है कि नहीं बताओ जरा। और दूसरी बात ये कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है, के क्यू बाय में क्या आर। या कोई भी पॉइंट क्यू चार्ज अपने से आर दूरी पे कितना पोटेंशियल क्रिएट करता है, के क्यू बाय में क्या आर। तो कोई पॉइंट चार्ज भी आर दूरी पे इतना ही करता है, और कोई स्फेरिकल कंडक्टर भी अपने सरफेस पे बोलो इतना ही करता है। बिकॉज एक स्फेरिकल कंडक्टर जो क्यू चार्ज रख रहा है वो बिहेव ऐसे ही कर रहा है जैसे कहां पर रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है। तो दोनों का रिजल्ट सेम आता है। इसलिए क्लियर होता है कि नहीं होता? क्योंकि दोनों की फील्ड को अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो तुम्हें दोनों की फील्ड्स जो है वो ऐसे ही लगेंगे। देखो इसकी लाइनों को जोड़ के देख लीजिए, बिल्कुल वैसे ही तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसलिए उसका आंसर भी यही आता है आर दूरी पे, और इसका आंसर भी आता है आर दूरी पे, यही आता है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब हम अपने टॉपिक पे आएंगे। हाँ सचिन। हाँ, अब तुम कहोगे अंदर किस तरीके से ना, वो वाले टेस्ट पे भी आऊंगा बच्चों, वो वाली बात भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना। मैं तुम्हारी वाली बात भी बताऊंगा कि अंदर किस तरीके से कैसे काम कर रहा है। ठीक है, नहीं पॉइंट ठीक है तुम्हारा, वो पॉइंट ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मुझे बताओ पहले तुम्हें ये वाली बात क्लियर हुई यहाँ तक की? ठीक है, अब मेरी बुरी बात सुनो भाई। ए क्लास, मैं क्लियर कर दूंगा, चिंता क्यों कर रहा तुम, मैं समझाऊंगा। अब सुन लो भाई, बस टॉपिक भैया अब क्या है, कैपेसिटेंस। अब अगले 45 मिनट्स हम सिर्फ इस टॉपिक को समझेंगे और आज एग्जैक्टली समझेंगे कैपेसिटेंस होता क्या। ठीक है, चलो ध्यान देना। मेरा सबसे पहला आपसे एक सवाल है। मान लीजिए कि मेरे पास एक कंडक्टर है, ध्यान देना, ये मेरे पास एक कंडक्टर है। मैं इस कंडक्टर, ये अनचार्ज कंडक्टर है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, मैं इसको चार्ज देना चाह रहा हूँ। देखिए कैपेसिटर्स आपने सुने होंगे, बेसिकली कुछ एनर्जी स्टोर करेंगे, चार्ज स्टोर करेंगे। तो समझते हैं बेसिकली चीज़ क्या है। सो मान लीजिए कि मेरे पास एक कंडक्टर है, और मैं मान के चलता तुम कुछ नहीं पता बेसिकली अभी कैपेसिटेंस के बारे में, बिल्कुल जीरो चर्चा कर रहे हैं। सो एक कंडक्टर है और उसके ऊपर हम चार्ज देंगे तो चार्ज इसके ऊपर स्टोर हो जाएगा। सो मान लो मैं इसको चार्ज देता हूँ, प्लस में भाई बढ़िया जल्दी काम होता है। अब मेरी बात सुनो, ये मान लो इसके ऊपर प्लस चार्ज है कुछ ना कुछ। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरा सवाल ये है कि कैन वी स्टोर इनफाइनाइट चार्ज ऑन एनी कंडक्टर। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बड़ा मजा आएगा आपको इसको समझने में। ध्यान से ना, कैन वी स्टोर इनफाइनाइट चार्ज ऑन ए कंडक्टर। मैं जो सिखाऊंगा ना उसको ध्यान से सुनना। देखो जो चीज़ बताऊंगा ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि पेपर से इसका कोई खास लेना देना है नहीं कि पेपर में भैया पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। पेपर में डायरेक्ट कैपेसिटेंस तुम्हें समझ में आ गया, बात बन जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कैपेसिटेंस वहाँ तक समझाने के लिए ना, आप अगर इसके थ्रू होते हुए जाते हैं ना, तो तुम्हें कैपेसिटेंस बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो थोड़ा सा भले मुश्किल लगेगा, लेकिन ढंग से सुनना। मैंने पूछा सवाल कि कैन वी स्टोर इनफाइनाइट चार्ज ऑन ए कंडक्टर, और बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। आपका जवाब इसमें क्या होगा? नो ही होगा, है ना। कैन वी स्टोर इनफाइनाइट चार्ज ऑन अ कंडक्टर, तो आपका जवाब होगा नो। किसी का यस भी है तो बताओ, किसी को लगता है कि हम किसी चीज पे इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर सकते हैं? बताओ, कैन वी स्टोर इनफाइनाइट चार्ज ऑन अ कंडक्टर? तो आप सबका आंसर क्या है, बोलो। सबका आंसर है सर नो। नो, वी कैन नॉट स्टोर इनफाइनाइट चार्ज ऑन अ कंडक्टर, क्योंकि मेरे को बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे मैं कोई भी ऐसी पानी की टंकी नहीं बनी हुई जिसमें मैं इनफाइनाइट पानी को स्टोर कर सकूं। बोलो है कि नहीं? कितनी भी बड़ी पानी की टंकी हो, एक टाइम के बाद पानी उसमें फुल हो जाएगा और बाहर से पानी फिर क्या हो जाएगा, लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या ऐसा चार्जेस वाले सिस्टम के साथ भी होता है कि मैं कंडक्टर्स को चार्ज देता रहूं और एक टाइम के बाद उस पर चार्ज अब बढ़ना बंद हो जाएगा, मतलब चार्ज लीक होना स्टार्ट हो जाएगा? क्या ऐसा चार्जेस के साथ भी होता होगा? क्या लगता है? लीक नहीं होगा, लीक नहीं होगा। फिर तो चार्ज देते रहो, फिर क्या दिक्कत है यार? एक बात हो, मैं एक पानी की टंकी भर रहा हूँ तो उसमें टंकी फुल हो गई है, तो वो पानी लेने से कैसे मना कर सकते हैं? पानी में उसमें जा रहा है, मैंने पाइप नीचे डबो रखी है, तो नीचे पानी आएगा, ऊपर वाला पानी निकल जाएगा। यही तो होगा। आप ये कैसे कह रहे हैं पानी लेने से मना कर दी टंकी?
टंकी कैसे मना कर सकती है? मैंने उसमें पाइप डाल रखा है, तो पाइप डाल रखा है तो नीचे पानी भरता रहेगा, ऊपर से पानी गिरता रहेगा, यही तो होगा ना। अबे नहीं बैठेगी टंकी, कैसे बैठ जाएगी? क्या लगता है मैं कंडक्टर के ऊपर चार्ज को स्टोर कर रहा हूं? मेरा सवाल ये कि कैन वी स्टोर इनफाइनाइट चार्ज ऑन कंडक्टर? तो आपका जवाब है सर नो। सो नो, वी कैन नॉट स्टोर इनफाइनाइट चार्ज ऑन कंडक्टर, क्योंकि अब इनफाइनाइट का रीजन समझाने की कोशिश करता हूं। आज ये बोर्ड पे समझिए बच्चों। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, एक कंडक्टर है, क्या चीज? नो ही है। अब एक बात सुनो, इसके ऊपर तुमने कोई क्यू चार्ज स्टोर किया, क्यू चार्ज है, इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा। हाँ भाई क्लास पीछे इधर ध्यान दो भाई, हर्षित। अब क्यू चार्ज है, इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी है, तो मुझे बताइए इसके ऊपर कुछ ना कुछ पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ फील्ड्स बन रही है कि नहीं बन रही? अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इसने अपने चारों तरफ कुछ फील्ड्स बनाई, जितना इसके ऊपर चार्ज बढ़ता गया उतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड्स बनाई। एग्री करते हो कि नहीं करते? है ना, ऐसा होगा। और जब जब इसके ऊपर चार्ज बढ़ रहा है तो आप जानते हैं इसका पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, और इसका पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बोलो क्या बढ़ रही है? स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। बोला है कि नहीं? अब बच्चों क्या होता है ना, मैं आपको एक टाइम बताता हूं, जैसे कि आपको पता है ये एयर है, इसके आसपास क्या है? बोलो एयर। और तुम सब बच्चे जानते हो कि एयर के अंदर भी बोलो क्या है? खुद के एटम्स है। बोलो है कि नहीं? पता है ये बात सबको? अरे एयर भी बोलो क्या है? एयर के अंदर भी बोलो क्या है? एटम्स है। इस तरीके से एटम्स है। बोलो है कि नहीं? अब जरा समझने की कोशिश करना। आपने इसके ऊपर चार्ज स्टोर करा, चार्ज स्टोर करते 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 मान लो इसके ऊपर आपने 90 चार्जेस स्टोर करे, फिर 95 करे, फिर 98, 99 और लास्ट में 100 चार्ज कर दिया। कितना कर दिया? बोलो 100। अब चार्ज बढ़ा बढ़ा के इसको कहां तक लेके? बोलो 100 तक लेके। अब जब चार्ज 100 तक लेके गए, उसके बाद जैसे तुम 101वां चार्ज इसके ऊपर डालते हो, समझने की कोशिश करना, 101th चार्ज इसके ऊपर डालते हो ना, तो वो बढ़ता नहीं है, बेसिकली वो लीक हो जाता है। लीक होने का मतलब वो बढ़ता ही नहीं है, वो आता है और कहीं और चला जाता है बेसिकली। समझते हैं इस चीज को कैसे? आपने 100 के बाद इसमें 5 चार्जेस भी डाले, सुनिए यहाँ पर 100 के बाद आपने इसमें 5 चार्जेस डाले और पांचों फिर लीक हो गए। देखिए 100 से ज्यादा हो नहीं रहा। जैसे किसी पानी की टंकी में हिसाब किताब ही कुछ ऐसा चल रहा है कि भैया जैसे ही उसमें 100 मीटर की हाइट हुई, उसके बाद उसमें पानी बढ़ नहीं रहा। कुछ हो सकता है ऐसा ना? हो सकता है ना ऐसा कि एक पानी की टंकी के अंदर उसका भैया कुछ पोटेंशियल शुरू में तो रेस करा। क्यों रेस करा? ढंग से सुनते चलना भाई जो मैं बोल रहा हूं। 100 मीटर तक का या 100 वोल्ट तक का पोटेंशियल रेस करा, मैं इसमें पानी भरता गया, लेकिन एक लिमिट के बाद आप लोगों को पता है पानी बोलो इसमें से क्या हो जाएगा? एक ऐसा पोटेंशियल आएगा, इधर एक ऐसा पोटेंशियल आएगा इस टंकी का, जिसके बाद ये पानी बोलो क्या हो जाएगा? लीक हो जाएगा। तो वैसे ही बच्चों जब आप एक कंडक्टर को चार्ज कर रहे होते हैं तो उसमें भी एक ऐसा पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, इतना हाई पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है कि वो चार्ज को लीक करना स्टार्ट करता है। लेकिन बात समझ नहीं आ रही सर, उसमें समझ में आता है पानी लीक हुआ, लेकिन इसमें कैसे हो जाता है बच्चा? समझने की कोशिश करते हैं। सो आपने क्या करा? मान लीजिए इसमें चार्ज को बढ़ाए जा रहे थे, बढ़ाए जा रहे थे, बढ़ाए जा रहे थे, आपने चार्ज बढ़ा बढ़ा के, ध्यान देना, आपने चार्ज बढ़ा बढ़ा के मान लो इसके ऊपर 100 का कर दिया। इससे पोटेंशियल बोलो कितने का हो गया? ध्यान समझना, पोटेंशियल बच्चों कितने का हो गया? मान लो 100 का पोटेंशियल हो गया। लेट इट भी बात करते हैं, पोटेंशियल 100 का हो गया। अब होता क्या है ना, ध्यान समझना, इतना हाई पोटेंशियल होने पे आपको पता है आसपास एटम्स हैं, और एटम में इलेक्ट्रॉन भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। आप मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज से बाउंड है न्यूक्लियस से, क्योंकि भैया वो आपको पता है अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव भी तो लगी रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से बाउंड है। सब बच्चे सहमत है कि नहीं? अरे ऐसे होता है कि नहीं होता? रिया नहीं आ रही बात समझ में? अब मुझे बताओ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, क्या वो इन चार्जेस पे फोर्स नहीं लगाएगी? मुझे बस ये बताओ, क्या वो इस इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, क्या इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगी? लगाएगी ना। वो इलेक्ट्रॉन कहां की तरफ खींचा जा रहा होगा? बताओ जरा, इस तरह की तरफ खींचा जा रहा होगा। पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट नहीं होगा, पॉजिटिव उधर जाने की कोशिश कर रहा होगा और इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन वो एटम बाउंड है। क्यों बाउंड है? बिकॉज इस एटम की भी अपनी बोलो क्या है, एक ब्रेकडाउन है कि भैया इतने तक तो हम एक दूसरे से बंधे रहेंगे, लेकिन अगर आप चार्ज बढ़ाते रहेंगे और बहुत हाई पोटेंशियल पे पहुंच जाएंगे, कहां पहुंच जाएंगे? बहुत फोकस करना, 100 के पोटेंशियल, लेट इट बी 100 का पोटेंशियल। कितना पोटेंशियल बोलो? 100 का। 100 वोल्ट का जैसे ही पोटेंशियल क्रिएट होता है, इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर पैदा होती है कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो एटम के अंदर बैठे इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बोलो क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। और जैसे ही बच्चों 100 के पार हुआ पोटेंशियल ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है कि इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, मतलब इसके एटम से छिटक जाते हैं, निकल जाते हैं। अगर निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो भी तुम्हारा चार्ज बढ़ा होगा उसको बोलो क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा बोलो? तो 100 के बाद जैसे 101वां चार्ज आया, इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो एयर के एटम्स हैं उनको बोलो क्या कर दिया? आयनाइज कर दिया। क्या कर दिया बोलो? मैं बोलूंगा एटम्स ऑफ एयर आयनाइज, एटम्स ऑफ एयर। और हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास आ गया, तो जैसे ही वो 101वां चार्ज बढ़ा, वो बोलो न्यूट्रलाइज होगा कि नहीं होगा वापस से? अरे नहीं हुआ बच्चों।
और जैसे ही वो आया वो वापस से 100 हो गया, तो फिर दोबारा से पोटेंशियल इतना हो गया कि एयर आयनाइज नहीं हो पा रही। समझेंगे मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? तो हुआ क्या, अभी एयर की वजह से हो रहा है। मान के चलो कि एयर का ना ब्रेक डाउन पोटेंशियल जो है, मतलब एयर कितने पे ब्रेक हो जाती है कि एयर की खुद के जो एटम्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन है ना वो फ्री हो जाते हैं। कितने पोटेंशियल बोलो? 100 पे। कितने बोलो? समझे नहीं मेरी बात को? तो आपने 100 के बाद जैसे ही चार्ज बढ़ाया, इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब इतना हाई पोटेंशियल क्रिएट होगा, इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी कि वो जो एयर है उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इस पे आएंगे और इसके चार्ज को बढ़ने से क्या कर देंगे, वापस से रोक देंगे। अरे नहीं आया समझ में? कर सकती है एयर ऐसा? समझे नहीं मेरी बात को? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ। नहीं आया समझ में? दोबारा क्लियर करो उसको। मेरी बात सुनो, चलो छोड़ो, इधर देखो। मान लो मेरे पास ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ओए इधर भाई, मेरे पास ना इस तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप मुझे एक छोटी सी बात का जवाब देना। बीच में एक एटम रखा हुआ है, एटम के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है और पॉजिटिव चार्ज भी होता है। मुझे बस बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां की तरफ होती है? प्लस से। अब आप मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन पे किस तरफ फोर्स लग रहा होगा? पीछे की तरफ। और पॉजिटिव चार्ज पे किस तरफ फोर्स लग रहा होगा? आगे की तरफ। बोला है कि नहीं? तो ये अलग होने की कोशिश कर रहे होंगे, मतलब इनको खींचा जा रहा होगा, लेकिन ये भी तो एक स्ट्रेंथ से बंधे पड़े हैं ना, तो एक स्ट्रेंथ तक तो ये आयनाइज नहीं होते हैं, है ना। आप बढ़ाते रहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसे बंधे रहेंगे क्योंकि इनकी भी अपनी एक ताकत है भैया बंधे रहने की। बोला है कि नहीं? लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होने लगी तो बहुत प्लस बढ़ने लग जाएगा। जब प्लस बहुत बढ़ने लग जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा ताकत लगने लग जाएगी और इस पॉजिटिव पे इस तरह बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी। तो एक टाइम पे छिड़क जाएंगे, एक टाइम पे अलग हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। जैसे ही अलग होंगे इलेक्ट्रॉन भागेंगे पॉजिटिव साइड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव साइड पे। तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है ना, तो उसके पॉजिटिव को खत्म करेगा कि नहीं करेगा? अरे नहीं आया समझ में? तो मेरा बस क्या कहना है कि जब आप किसी भी बॉडी पे चार्ज को बढ़ा रहे होते हैं, मैं इस कंडक्टर को पकड़ के इसके ऊपर चार्ज को बढ़ाए जा रहा हूं, तो एक सर्टेन पोटेंशियल ऐसा क्रिएट हो जाएगा जब ये इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा अपने आसपास कि एयर के एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देंगे। और जब उसके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसके पास, इस पॉजिटिव वाली बॉडी के पास, तो इसका वजह चार्ज जो बढ़ा है बेसिकली वापस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ? इसी को बोलते हैं लीकेज होना एक तरीके से। लीकेज कैसे आप कहेंगे? लीकेज कैसे हो रही सर? जैसे ही तुमने 100 के बाद 101वां चार्ज करा, जैसे तुमने 100 के बाद कितना करा? बोलो 101 चार्ज करा, 101 का पोटेंशियल हुआ, ब्रेकडाउन हो गया एयर का ब्रेकडाउन हुआ। एयर से बोलो क्या आए? बोलो इलेक्ट्रॉन्स आए। एयर से इलेक्ट्रॉन आए, वापस से इस पोटेंशियल को कितने पे गिरा दिया? 100 पे गिरा दिया। कितने पे गिरा दिया वापस से? और चार्ज भी कितने हो गए? वापस से 100 हो गए। तो तुमने 101 करा लेकिन वापस से कितना हो गया? बोलो 100। तुम 105 करो, 5 चार्जेस ऐसे हो जाएंगे जो भैया इतना हाई पोटेंशियल पैदा करेंगे, एयर से 5 इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे और फटाफट से उन 5 को खत्म कर देंगे। वापस से बोलो कितना हो जाएगा? 100। और 100 पे एयर ब्रेकडाउन नहीं होगी। तो मैक्सिमम कितना इसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो सकता है? मान लो 100 का। समझे नहीं इस बात को? तो हम किसी भी बॉडी पे कभी भी इनफाइनाइट चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। देखिए ये बात ना समझने में थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, और मैं आपको क्या कह रहा हूं बच्चों, आई समझ में तो ये बहुत बढ़िया, नहीं आया तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, पेपर में नहीं पूछेगा ये चीज। मैं तुम्हें समझा कैपेसिटेंस किसी और तरीके से भी दूंगा, ठीक है, चिंता मत करिए। लेकिन मेरा बस ये कहना है भाई, जैसे किसी टंकी में इनफाइनाइट पानी नहीं भर सकता, वैसे किसी कंडक्टर पे इनफाइनाइट चार्ज भी स्टोर। और ज्यादा मुश्किल लगे तो बस इतना सीख लो यार, एक छोटी सी चीज सीख लो, वो तो दिमाग में सोच सकते हो कि जब सर हम किसी कंडक्टर पे चार्ज को बढ़ाते रहते हैं, कशिश यहाँ पर, जब हम किसी कंडक्टर पे चार्ज को बढ़ाते रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके आसपास बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी कि नहीं होगी, मुझे बस इतना बताओ। और जब बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी तो क्या आपको नहीं लगता कि जो एयर के एटम्स है वो आयनाइज हो जाएंगे इससे? और आयनाइज होंगे तो आप मुझे बताओ ना इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? आप लॉजिकली बताओ इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? पॉजिटिव बॉडी पे आएंगे ना। तो मुझे बताओ चलो जो चार्ज बढ़ा होगा जिसकी वजह से एयर आयनाइज वापस से खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोला है कि नहीं? तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद चार्ज नहीं बढ़ पाएगा, बोला है कि नहीं? वो मान लेते हैं, मैंने बोला कि कब नहीं बढ़ पाएगा? सर्टेन एयर का जितना ब्रेकडाउन पोटेंशियल है उसके बाद चार्ज को आप इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। सहमत हो या नहीं पहले मुझे चिंता बताओ। नहीं आया ना समझ में? हाँ बोलो। बोलो। एयर में सारे, हाँ तो होने तो क्या दिक्कत है? एयर में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे नहीं, अबे इतने आयन से कुछ नहीं होने वाला भाई। अब मेरी पूरी बात सुनो। अरे सुनो, अब एक और बात बताता हूं। पहली बात तुम्हें समझ में आई? नो, वी कैन नॉट स्टोर इनफाइनाइट चार्ज ऑन अ कंडक्टर, क्योंकि अगर हम चार्ज को स्टोर करेंगे तो एक सर्टेन लिमिट के बाद एयर के एटम्स वो लोग क्या हो जाते हैं? आयनाइज हो जाते हैं, और वो उसके चार्ज को बढ़ने से वापस से रोक देते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जितना बढ़ता है उसको वापस से क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज। क्या लॉजिक पकड़ में नहीं आया? अभी तक आया? कुछ क्लैरिटी आई? अब चलो नहीं भी आई होगी तो मैं दोबारा किस तरीके से बता दूंगा आप लोगों को। इधर सुनो, अब ना एक बात मानते हैं भाई, बस भाई, अब एक बहुत जरूरी चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं, अब सुन लीजिए। मान के चलते हैं कि एयर का ब्रेकडाउन पोटेंशियल कितने का? बोलो 100 का।
मतलब जब तक 100 का पोटेंशियल नहीं आया, 80 का रहा, 90 का रहा, तब तक एयर ब्रेक डाउन होने वाली, तब तक आप चार्ज बढ़ाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे जब तक इसमें 80 मीटर तक पानी है, 90 मीटर तक पानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़ाते रहो पोटेंशियल, चार्ज बढ़ता रहेगा, पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, चार्ज बढ़ता रहेगा, पोटेंशियल बढ़ता रहेगा। लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद आप चार्ज, तो पोटेंशियल भी, क्योंकि सर चार्ज जैसे आप बढ़ाते हैं, पोटेंशियल बढ़ के वो आसपास की एयर के एटम्स को बोलो क्या कर देगा, आयनाइज, और उसके इलेक्ट्रॉन्स आके वापस इसके प्लस को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो 100 के बाद नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब मैं बहुत बड़े इंपॉर्टेंट बात में आने वाला, जिसको ये समझ में आ गया उसके कैपेसिटी समझ में आ जाएगा। सो बच्चों देखिए, मुझे बताओ, जैसे मान लो मेरी टंकी एक बार मेरे पास, और उसमें 100 मीटर तक की हाइट है। अब एक टंकी ऐसी है मेरी, जो कि थोड़ी सी इस तरह की है, एक थोड़ी सी ऐसी है, ध्यान देना। लेकिन सबकी हाइट एज्यूम करके चलते हैं कि सबकी हाइट कितनी है, बोलो 100 ही है। इसकी भी 100 है, इसकी भी 100 है। मान के चलते हैं, मान के चलते हैं कि सारी टंकियां ना 100 मीटर की हाइट तक ही पानी भरती हैं, उसके बाद पानी बोलो क्या होना स्टार्ट होता है, लीक होना स्टार्ट होता है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि मान लेते हैं सारे की सारी पानी की टंकियां ना 100 पे आके लीक हो जाती है, 100 के पोटेंशियल पे आके लीक हो जाती है, जैसे वो भी लीक हुई। लेकिन क्या 100 का पोटेंशियल जब सबका आया, मतलब जब सबने लीक होना स्टार्ट किया, तो क्या सबके पास चार्ज एक जैसा है? यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। मैंने कहा सारे के सारे भैया, बस 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 इधर देखो, अगले 5 मिनट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्लिक करने वाली है, इसे बोर्ड पे अच्छे से सुनेंगे आप लोग सब बच्चे। इधर रिया, मैंने बोला कि सबके सब 100 मीटर की हाइट आने के बाद सारी पानी की टंकियां बाहर लीक हो जाती हैं। लेकिन क्या 100 आने तक सबने एक जितना पानी स्टोर करा हुआ है? किसी का 100 तो भैया, किसी का 100 जो है समझ लो, किसी का 100 जो आया वो आया इधर भाई 200 लीटर पानी में ही आ गया। किसी का बोलो 100 कितने में आया, बोलो 400 लीटर पानी में। और किसी का 100 बोलो कितने में आया, 500 लीटर पानी में। इसने 500 लीटर पानी स्टोर करा। अरे वो वैल्यू, अरे यार तुम ऐसे मत सोचा करो। ये 200 लीटर पानी में बाहर आ गई भाई, मतलब 200 लीटर पानी में इसका कितना पोटेंशियल रेज कर गया, बोलो 100 का। इसमें 100 का पोटेंशियल तो आया, क्योंकि ब्रेकडाउन तो 100 के बाद होना है भाई, मेरी बात सुन लो। लेकिन इसने तब तक कितना पानी स्टोर कर लिया, बोलो 400। और इसमें भी 100 का आया, लेकिन इसने तब तक कितना करा, बोलो 500। मतलब कि सबका ब्रेकडाउन एक ही पॉइंट पे होने वाला है, जब पोटेंशियल कितने का हो जाएगा, 100 का। लेकिन तब तक इन्होंने सबने चार्ज अलग अलग स्टोर करा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपनी। अब इस मुद्दे पे आ जाओ भाई, एयर को इस बात से मतलब नहीं है कि भैया कौन सा कंडक्टर है। एयर को तो बस ये है कि अगर 100 वोल्ट का पोटेंशियल हो गया तो मैं क्या हो जाऊंगा भैया, आयनाइज हो जाऊंगा। और मैं आयनाइज होने का मतलब क्या है, बोलो मेरे एटम्स आयनाइज होने का मतलब क्या है, मेरे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और तुम्हारे जो चार्ज बढ़ा होगा मैं उसको खत्म कर दूंगा। बोलो यही बात है कि नहीं, है ना? लीकेज स्टार्ट हो जाएगी, अब चार्ज नहीं बढ़ पाएगा, इसका मतलब यही होता है ना। तो मेरी बात को बच्चों बोर्ड पे ध्यान सुनना। आप लोग ना, एक छोटा कंडक्टर है, ध्यान सुनना, एक छोटा कंडक्टर है और एक थोड़ा सा बड़ा कंडक्टर है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक छोटा कंडक्टर है, एक बड़ा कंडक्टर है, दोनों को चार्ज दे रहे हो, दोनों को चार्ज दे रहे हो। वैसे आपके अकॉर्डिंग चार्ज किस पे ज्यादा स्टोर होना चाहिए, बड़े वाले पे? अब समझते हैं बच्चों, एक छोटा कंडक्टर है, एक बड़ा कंडक्टर है, ठीक है। इधर आपको एक बात तो कंफर्म है ना कि जब ये भी अपने आसपास 100 वोल्ट क्रिएट कर देगी तो ये भी अपने पर चार्ज नहीं बढ़ा पाएगी उसके बाद, और जब ये 100 वोल्ट क्रिएट कर देगा तो ये भी अपने पर चार्ज नहीं बढ़ा पाएगा, बिकॉज 100 वोल्ट क्रिएट होते ही एयर के एटम्स बोलो क्या होते हैं, आयनाइज। लेकिन समझना, इसके ऊपर 100 वोल्ट कितनी देर में आया और इसके ऊपर 100 वोल्ट कितनी देर में आया, कितने चार्ज से आया। क्या तुम लोगों को फॉर्मूला पता है कि V का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय में R। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, Q बाय में बोलो क्या, R। अब आप लोग मुझे एक बात बताना, दोनों पे आप लोग चार्ज दे रहे हैं, बस भाई ये वाली वैल्यू मान लो दोनों के लिए सेम है, और मान लेते हैं कि दोनों को तुमने कुछ चार्ज दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा, ढंग से सुनना। दोनों को तुमने कुछ चार्ज दिया, मान लो इसको भी तुमने 10 कूलम चार्ज दिया, इसको भी 10 कूलम चार्ज दिया। मेरा बस सवाल आपसे ये कि दोनों पे पोटेंशियल एक जैसा बना होगा? सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना। मैंने कहा इसको भी 10 कूलम चार्ज दे दिया, इसको भी 10 कूलम चार्ज दे दिया, क्या दोनों पे पोटेंशियल एक जैसा बना होगा? खुशी सोचो, दोनों को 10 दिया, इसको भी 10 दिया और इसको भी, मतलब Q दोनों को सेम है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी सेम है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं क्या दोनों पे पोटेंशियल एक जैसा आया होगा? क्या पोटेंशियल एक जैसा आया होगा? अरे आएगा कैपेसिटेंस, समझ में टेंशन मत लीजिए। कैपेसिटेंस शुरू में मुश्किल लगता है, शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन मैं कह रहा हूं रिदम में बने रहिए। 10 से 15 मिनट में तुम्हें पूरा क्लिक करेगा कैपेसिटेंस एक्चुअली में चीज क्या होती है। सर अब क्लियर हो गया, ठीक है आप, लेकिन बने रहिए टॉपिक में, छूटिए मत टॉपिक में। तो मैंने बोला कि मेरे पास एक कंडक्टर छोटा है और एक कंडक्टर थोड़ा बड़ा है। बेसिकली मेरे पास दोनों में मैं देख रहा हूं दोनों में कितना पोटेंशियल आया। अगर मैंने दोनों को 10 कूलम का चार्ज दिया, मतलब मैंने Q दोनों को सेम दिया। Q दोनों को बोलो क्या दिया,
ये चीज मैं जानता हूं सेम है। क्या उस 10 कूलम से दोनों पे पोटेंशियल क्या एक जैसा रेज हुआ? आप जरा सोचिए ना, जिसका रेडियस सर छोटा होगा, जिसका रेडियस छोटा होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा कर गया होगा रेज सर उसी 10 कूलम से, बोला है कि नहीं? और जिसका रेडियस बड़ा होगा, जिसका रेडियस क्या होगा? बड़ा, उसी 10 यूनिट के या 10 कूलम के पोटेंशियल, 10 कूलम के चार्ज से पोटेंशियल कम बना होगा। क्लियर है कि नहीं? ये बिल्कुल उस पानी की टंकी की तरह है कि यहां तो हो सकता है कि 20 लीटर के पानी से या 2 लीटर के पानी से 1 यूनिट की हाइट रेज कर गई। बोला एग्री करते हो कि नहीं करते? बट यहां पर 2 यूनिट के पानी से 1 यूनिट की हाइट रेज नहीं करी होगी, सिर्फ पोटेंशियल 0.5 यूनिट का रेज करा होगा। कैलकुलेशन के हिसाब से बोल के दिखा रहा हूं मैं। या आप ये समझ लीजिए कि दोनों पानी की टंकी में मैंने पानी डाला, क्या दोनों में पोटेंशियल एक जैसा रेज होगा? क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो इसमें बेसिकली आप दोनों में बराबर पानी डालिए, इसमें पोटेंशियल जल्दी जल्दी रेज करेगा और इसमें पोटेंशियल धीरे धीरे रेज करेगा। तो 100 वोल्ट पे आने पे तो दोनों को लीक होना है, समझो मेरी बात को। 100 वोल्ट पे तो आने पे दोनों को लीक होना है, लेकिन इसका 100 वोल्ट उतनी जल्दी आने वाला नहीं है क्योंकि इसका रेडियस बड़ा है। इसका रेडियस बोलो क्या है? बड़ा। रेडियस बड़ा है तो इसका पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे नहीं ये वाली बात को? कैपेसिटेंस का डेफिनेशन पे आएंगे, लेकिन ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि अगर मेरे पास एक छोटा कंडक्टर है, एक बड़ा कंडक्टर है, तो मैं दोनों को बराबर चार्ज दे रहा हूं, क्या पोटेंशियल दोनों में बराबर रेज हो रहा है क्या? आप लोग बताइए ना। यहां पर मेरे पास एक टंकी ऐसी है और एक टंकी मेरे पास ऐसी है, ठीक है? मैंने दोनों में पानी को डाला, इधर भाई, मैंने दोनों में पानी को डाला। इसमें मैंने डाला पानी 5 लीटर या मान लो 10 लीटर पानी डाला। इसमें मैंने 10 लीटर, इसमें मैंने 10 लीटर पानी डाला और सेम मैंने पानी 10 लीटर उसमें भी डाला, बगल वाले में, बगल वाले में भी 10 लीटर डाला। बताओ, दोनों में 10 लीटर पानी डाला। अबे दोनों में 10 लीटर पानी डाला। मेरा बस आपसे सवाल ये कि दोनों में पोटेंशियल एक जैसा रेज हो? क्या दोनों में पोटेंशियल एक जैसा रेज हो रहा है? ध्यान से देख के बताओ। नहीं ना सर, इस वाले में हो सकता है उसी 10 लीटर से 5 यूनिट का पोटेंशियल क्या कर गया हो? रेज। और इसमें उसी 10 लीटर से मात्र 1 मीटर का पोटेंशियल रेज हो। सपोज करो, बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता? लीक दोनों 100 पे आके होने, दोनों में लीकेज आ जाएगी 100 मीटर की हाइट आते ही। वो बात क्या है इधर भाई नितिन? दोनों में लीकेज आ जाएगी, बोलो कितने पे? 100 पे। लेकिन 100 पे जब लीकेज स्टार्ट होनी होगी तब तक इसने बड़ा कम चार्ज स्टोर किया होगा, मतलब ये कम चार्ज स्टोर करके अपनी लीकेज स्टार्ट कर देगा और ये 100 तक आने के लिए बोलो क्या करेगा? बहुत ज्यादा चार्ज को स्टोर कर लेगा। 100 पे दोनों को लीक होना है क्योंकि 100 तक की टंकी की हाइट है, या मान लो 100 जैसी चार्ज 100 का पोटेंशियल जैसे इतना आसपास क्रिएट होगा, हमारी एयर बोलो क्या हो जाती है? आयनाइज हो जाती है और वो चार्ज को बढ़ने से मना कर देती है। लेकिन इस पे 100 बच्चों कैसे रेज होगा? बहुत जल्दी रेज होगा। और इस पे 100 कैसे रेज होगा? धीरे धीरे। मतलब ये 100 तक पहुंचने के लिए 100 तक पहुंचेगा जरूर ये भी, लेकिन ज्यादा चार्ज भर के पहुंचेगा, और ये 100 तक पहुंच जाएगा कम चार्ज भर के। तो इसलिए ये वाली बॉडी कम चार्ज स्टोर करेगी और ये वाली बॉडी क्या करेगी? ज्यादा चार्ज स्टोर करेगी। अरे नहीं आया समझ में? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना? अब बात करेंगे सर ये कैपेसिटेंस क्या होता है? सर ये कैपेसिटेंस की बात कहां से आ गई? कैपेसिटेंस क्या चीज होती है? जब ये समझ में आ जाएगा तो कैपेसिटेंस तुम्हें समझ में आ जाएगा बच्चों। मैं तुमसे 2 बातें चाह रहा हूं कि 2 बातें तुम्हें क्या क्लियर हो। पहली चीज समझा दो दोबारा से, कैन बी स्टोर अ इनफाइनाइट चार्ज ऑन अ कंडक्टर? इसका आंसर करिए पहले सर नहीं कर सकते। अब दिमाग में सोचिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दिमाग ही कह रहा है सर कि अगर मैं चार्ज को बढ़ाता ही जाऊंगा तो उसके आसपास पोटेंशियल बढ़ेगा, उसके आसपास बोलो क्या बढ़ेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। और वो इतनी स्ट्रॉन्ग इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है कि जो एयर के एटम्स हैं वो बोलो क्या हो जाए? आयनाइज। सृष्टि नहीं आ रही बात समझ में? एयर के एटम्स बोलो क्या हो जाए? आयनाइज। उसके इलेक्ट्रॉन्स ही बेसिकली निकल के आ जाएं और इसके चार्ज को क्या कर दे? खत्म कर दे। सारे नहीं खत्म होंगे, लेकिन मान लो कि 100 के बाद जितना भी बढ़ा उसी से तो एयर आयनाइज हुई ना, तो उतने को आगे खत्म कर देगी, वापस से फिर वीक हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर एयर आयनाइज क्या होना कर देगी? बंद कर देगी। बोला है कि नहीं? लेकिन हम ये मान के चलते हैं ना, इधर भाई, हम ये मान के चलते हैं ना कि एक इतना चार्ज तो आएगा जिसके बाद एयर बोलो क्या हो जाएगी? आयनाइज, और वो चार्ज को इंक्रीज होने नहीं देगी। यही बात है ना बच्चों? अब मान लेते हैं कि एयर का जो ब्रेकडाउन पोटेंशियल है वो कितना है? बोलो 100 का है। कितने का? बोलो 100 का। तो मैं बोल रहा हूं कि मैं अब अलग अलग कंडक्टर्स में जब चार्ज को स्टोर करूंगा तो क्या इस पे भी 100 उतने ही चार्ज से आ जाएगा जितना इस पे आने वाला है? तो मैंने देखा भैया फॉर्मूला क्या है? बोलो 1/4πε0 क्यू बाई में क्या? आर। ध्यान दो भाई, फॉर्मूला मेरा बोलो क्या है सब बच्चे? फॉर्मूला मेरा बोलो क्या है? 1/4πε0 क्यू बाई में आर। मैंने कहा दोनों के लिए सेम है। मान लो दोनों को सेम चार्ज भी देता हूं, दोनों को क्यू भी सेम देता हूं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि वी सेम होने वाला, क्योंकि सर जिसका रेडियस ज्यादा है ना उसके ऊपर वी कम बना करेगा। सर आप भले ही सेम चार्ज दीजिए, दोनों पे 50-50 कूलम दे दीजिए, दोनों पे 50 कूलम दे दीजिए, दोनों के लिए ये वैल्यू भी सेम है, लेकिन जिसका सर आर कम होगा उस पर वही 50 कूलम ज्यादा पोटेंशियल रेज करेगा, और जिसका आर बेसिकली ज्यादा होगा उस पर वही 50 कूलम ने कम पोटेंशियल क्रिएट करा होगा। बिल्कुल पानी की टंकी की तरह। बोला है कि नहीं?
बात समझ में आई वाली बात? अरे नहीं आई बात समझ में? अभी जो कैपेसिटेंस का मुद्दा है ना सर, ये है क्या? आपको मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, आपको यहाँ वाली जो बात बताऊंगा ना, इसके बाद सारे बिल्कुल पत्ते खुल जाएंगे इस टॉपिक के, ठीक है? बस ये वाली बात अच्छे से समझना आप लोग। सो मान लेते हैं बच्चों कि मेरे पास ये 3 पानी की टंकी है। ढंग से सुनना, यहां से तुम्हें क्लैरिटी आएगी। ठीक है, अब ध्यान सुनना बच्चों, क्या साइज सेम है? अच्छा, लेकिन एक बात है, सबका पोटेंशियल जो है ना वो सबका लीकेज पोटेंशियल सेम है, सबके सब एक पोटेंशियल पे आने के बाद लीक हो रहे हैं। ये क्या बनाना चाह रहा हूं मैं सेम हाइट को लेके? बताओ जरा, क्योंकि मुझे पता है जब सबका पोटेंशियल 100 का आ जाएगा तो एयर बोलो क्या हो जाएगी? आयनाइज। एयर उसके बाद भाई चार्ज को बढ़ने ही नहीं देगी, क्योंकि जैसे ही चार्ज बढ़ेगा एयर आयनाइज हो जाएगी, एयर इलेक्ट्रॉन भेज देगी, एक चार्ज नहीं बढ़ेगा। बोला है कि नहीं? तो सबको पता है 100 के पोटेंशियल पे तो किसी को भी चार्ज बढ़ने अब नहीं दिया जाएगा। 100 से ऊपर किसी का पानी नहीं जा सकता। बोला है कि नहीं? लेकिन उस 100 तक पहुंचने में किसी ने तो बहुत सारा चार्ज अपने अंदर स्टोर कर लिया 100 तक पहुंचने तक, और किसी ने 100 तक पहुंचने तक ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर पाया। इसका कारण बड़ा साफ था, क्योंकि सब में वो जो 1 यूनिट का पोटेंशियल रेज कर रहा है ना, सबको अलग अलग चार्ज की जरूरत होती है उसके लिए। किसी का थोड़े ही चार्ज से 1 यूनिट का पोटेंशियल रेज होता है, और किसी का बोलो क्या ज्यादा चार्ज से 1 यूनिट का पोटेंशियल रेज होता है। एग्री करते हो कि नहीं करते? अरे नहीं है बात समझ। तो जैसे कि मैं बोलता हूं बच्चों, अब इस कहानी को समझने की कोशिश करना कि मैंने भाई ये करा, अब ये वाली बात जो बताऊंगा ना, इसको समझ जाओगे, सारा खेल समझ में आ जाएगा, सारा खेल समझ में आ जाएगा। मान लो, ध्यान से सुनना इस बात को। तू को टेंशन ले रहा हूं, नहीं क्या रहेगी? चलो अब मान के चलो बच्चों, ध्यान दो इस स्पीच पे। जो कैपेसिटेंस का टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें कितने की हाइट बनी? इसमें कितने की बनी? इसमें कितने की बनी? 100 की। लेकिन अब देखो सब लीक होने बेसिकली, लेकिन इसने यहां तक बोलो कितना मैंने पहले तुम्हें बना के दिखाया था? 200 लीटर पानी स्टोर किया। 600 ले लेता हूं, चलो ठीक है। अब मेरी पूरी बात सुनो बच्चों, आप मुझे बस बताएं कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है। मैं बताता हूं। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द, या कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। किसी भी कंडक्टर के 1 वोल्ट को रेज करने के लिए, 1 वोल्ट पोटेंशियल को रेज करने के लिए जितना चार्ज रिक्वायर्ड है, वो उसका बोलो क्या होता है? कैपेसिटेंस। बोर्ड में सुनेंगे सब बच्चे, मैंने क्या बोला? कैपेसिटेंस क्या होता है? बोलो कैपेसिटेंस कुछ नहीं सर, चार्ज ही है। कैपेसिटेंस बोलो क्या है? चार्ज ही है। सो इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बाय, तो मुझे बस ये बताना है इसका 100 वोल्ट रेज हुआ 200 से, कितने से बोलो? तो मुझे बताना है इसका 1 वोल्ट रेज हुआ होगा। 1 वोल्ट की हाइट इसकी रेज हुई होगी नहीं हुई भाई? सब बच्चे मुझे बताएं भाई, कहीं मक्खी बैठी है? मुझे तुम ये बताओ, इसका जो 1 वोल्ट है, ध्यान देंगे भाई, इसका जो 1 वोल्ट है वो कितने से रेज हुआ होगा? बोलो, ये जो 1 वोल्ट है वो कितने से रेज हुआ होगा? फटाफट से बताओ भाई। तो आप बोलेंगे सर 100 मीटर की हाइट हो रही है, 200 लीटर से रेज, तो 1 वोल्ट कितने से रेज हुआ? 2 लीटर से। तो ये जो 2 है ना, ये जो 2 लीटर बेसिकली आया, वो इसका बोलो क्या है? कैपेसिटेंस है। क्या है बोलो? जो दोबारा बोलता हूं मैं, क्या बोलता हूं कैपेसिटेंस को? कैपेसिटेंस, अगर पानी की टर्म से बात कर रहे हो, कितना पानी चाहिए किसी भी टंकी का 1 वोल्ट रेज करने के लिए, या 1 यूनिट पोटेंशियल रेज करने के लिए, वो उसका बोलो क्या होगा? कैपेसिटेंस हो गया। वो उसका बोलो क्या हो गया? तो मेरी बात सुनो बच्चों, इसका बताना जरा 1 वोल्ट रेज करने के लिए कितना चाहिए? इसका 1 वोल्ट रेज करने के लिए, जैसे इसका 1 वोल्ट रेज करने के लिए ये पानी 2 लीटर है, क्या ये पानी भी 2 लीटर है? तो ये 4 लीटर है बोलो, तो इसका कैपेसिटेंस बोलो कितना हो गया? 4। और मैं अगर बोलता हूं बच्चों, समझो, इसका 1 वोल्ट रेज करने के लिए बोलो कितना चाहिए बच्चों? इसमें 6, तो इसका कैपेसिटेंस बोलो कितने का हो गया? 6 का हो गया। तो मेरा कैपेसिटेंस कहने का मतलब क्या होता है? अगर मैं कैपेसिटेंस की डेफिनेशन समझाऊं तो मैं ये कहूंगा, इधर ध्यान सुनो बच्चों, अगर मैं कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बोलूं तो मैं बोलूंगा दैट इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द potential of a conductor बोर्ड पे भाई, क्लास प्लीज, देखिए
ए डिस्टर्ब नहीं करना है आप लोगों को, 5 मिनट ध्यान से सुनना है बस, अभी समझ में आने वाला है। मैंने बोला इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर का कुछ नहीं, बेसिकली ये वो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है जो उस कंडक्टर को चाहिए अपना 1 वोल्ट रेज करने के लिए। मेरा बस आप लोगों से एक सवाल है, क्या सबका 1 वोल्ट बराबर 4 से रेज होगा? बस मुझे बताओ, क्या सबका 1 मीटर जो हाइट है, यहां पर लिखो मत, किसी भी इस वाले तीनों टंकी को देखिए, किसी का भी 1 मीटर मुझे बताइए, क्या सबका सेम 4 से 1 वोल्ट रेज हुआ है? किसी का 2 से हो गया, किसी का 2 से हो गया। अब इसको समझना, मैं बोलना चाह रहा हूं, किसी का सिर्फ 2 यूनिट पानी है, 2 लीटर पानी से 1 वोल्ट रेज हो गया, किसी का बोलो 4 से और किसी का बोलो क्या 6 से, लेकिन सबको लीक आपको पता है 100 पे आके हो जाना है। तो मुझे बताइए किसी का अगर 1 वोल्ट सिर्फ 2 यूनिट से रेज कर गया तो वो 100 तक आने के लिए कम ही चार्ज स्टोर कर पाएगा यार? अरे नहीं है बात समझ में, क्योंकि 2 आता रहेगा, 1 बढ़ता रहेगा, लेकिन ये 2 नहीं बढ़ाता अपना 1 यूनिट, मतलब ये अपना 1 यूनिट का पोटेंशियल 2 लीटर के चार्ज से नहीं बढ़ाता। कितने से बढ़ाता बोलो? 4 से। तो इसका 100 तक आते आते बोलो ज्यादा चार्ज स्टोर होगा कि नहीं होगा? ये अपना 1 रेज करता है 6 से, कितने से बोलो? तो ये 100 तक आते आते बहुत ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा कि नहीं करेगा? अरे नहीं आया समझ में, यही सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आपको पिछली कोई बात समझ में आए चाहे ना आए, मैं कह रहा हूं आप लोगों को एक बात समझ में आनी चाहिए कि सर हर कंडक्टर एक सर्टेन पोटेंशियल के बाद बोलो क्या हो जाता है? लीक हो जाता है। उसके बाद चार्ज इंक्रीज नहीं होगा। उसका लॉजिक सर सिर्फ इतना सा है कि सर एक सर्टेन पोटेंशियल क्रिएट होने के बाद आप मान के चले दिमाग में 100 है, बोलो कितना मान के चलो 100 तक आने के बाद एयर के एटम्स आयनाइज हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन भेज देते हैं, चार्ज को बढ़ने नहीं देते। लेकिन वो 100 का पोटेंशियल सब में बराबर चार्ज से नहीं आता सर, किसी में वो 100 का पोटेंशियल बहुत जल्दी आ जाएगा, थोड़े ही चार्ज से आ जाएगा, और किसी में वो 100 का पोटेंशियल बहुत ज्यादा चार्ज आने के बाद क्रिएट होगा। बोलो है कि नहीं? क्योंकि 100 पे आके सबको लीक होना है, लेकिन सबका 100 एक जितने चार्ज से नहीं आएगा, किसी का जल्दी आएगा और किसी का लेट आएगा। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर कोई बोलता है किसी का कैपेसिटेंस 1 यूनिट है और किसी दूसरे का कैपेसिटेंस 4 यूनिट है, आप मुझे मतलब बताओ बस इसका क्या है? इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैरेड है, 1 फैरेड है, अच्छा फैरेड इसकी यूनिट होती है, लिखवा दूंगा, और ये 4 फैरेड है, और मैं इसको अगर यूनिट बोलूंगा 1 कूलम पर वोल्ट, और ये बोलो कितना है? बोलो 4 कूलम पर वोल्ट। अब आप मुझे बताइए इस कंडक्टर का क्या कहना है, इस कंडक्टर का क्या कहना है? दोनों के कैपेसिटेंस का मतलब सोचो, दिमाग में लगाओ। इसका 1 वोल्ट रेज करने के लिए मात्र 1 कूलम चार्ज चाहिए, बस 1 कूलम चार्ज डालो 1 वोल्ट रेज हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर 1 कूलम से 1 वोल्ट रेज नहीं होता, 4 कूलम डालना पड़ता है तब 1 वोल्ट रेज होता है। तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा है कि नहीं? तो यही इसका कैपेसिटेंस है। अरे नहीं आया समझ में? तो मैंने बोला कि कैपेसिटेंस मतलब एक कैपेसिटर का है, एक कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो 4 फैरेड का है, और एक का बोलो कितने का है? 1 फैरेड का है। तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा क्यों है? दिमाग लगाओ ना, क्योंकि ये अपना 1 वोल्ट रेज करता है कितने से? बोलो 4 से, और वो अपना 1 वोल्ट रेज कर लेता है मात्र 1 से। तो भैया लीकेज तो जल्दी इसमें ही आने वाली है ना, क्योंकि जब तक 4 कूलम चार्ज डालोगे इसमें 1 रेज होगा, और उसमें कितना रेज हो जाएगा? 4 वोल्ट रेज हो जाएगा। कितना रेज हो जाएगा? क्योंकि वो 1 वोल्ट 1 कूलम से रेज करता है, तो 4 वोल्ट रेज हो जाएगा 4 कूलम से। इसमें मात्र 1 यूनिट की हाइट बनेगी, दोनों को लीक हो जाना है आके 100 पे। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं छोटा सा, बताइए इन दोनों कंडक्टर्स में से मान लो 100 वोल्ट पे आके लीकेज दोनों में होनी है, तो मुझे बताइए दोनों कंडक्टर कितना कितना चार्ज स्टोर कर लेंगे? ये कितना कर लेगा नेट चार्ज स्टोर? 100। सिंपल। क्यों भाई? सर 1 वोल्ट रेज कर देता है 1 कूलम से, तो 100 वोल्ट पे आके लीकेज होनी है, तो 100 कूलम का चार्ज स्टोर कर पाएगा नेट। लेकिन ये कितना कर पाएगा तब तक ये बताओ? यही है बस कैपेसिटेंस। अरे नहीं आया समझ में? मैंने बोला ना लास्ट तक आप चलिए, पॉइंट्स क्लियर होंगे आपको, लेकिन आपको बने रहना पड़ेगा टॉपिक के अंदर। सो गाइस बोर्ड पे, अच्छा लेकिन दिमाग में एक मन में डाउट हमेशा रहेगा आपके, सोचते रहोगे आप लोग कि ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी के 1 वोल्ट से मतलब 1 कूलम से 1 वोल्ट रेज हो रहा है, किसी के 4 कूलम से 1 वोल्ट रेज हो रहा है। या देखो एक तो लॉजिक मैंने टंकी वाला बताया, हो रहा है ना इधर भी, किसी के अंदर तो 1 वोल्ट रेज हो रहा है 2 लीटर से, और किसी में 1 रेज हो रहा है बोलो कितने से? 4 से। वो टंकी का साइज ऐसा है, और यही मैंने साइज का हिसाब किताब बताया कंडक्टर्स में भी इधर, कि जब कंडक्टर बड़ा होता है, जब कंडक्टर क्या होता है बोलो बड़ा, तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जो है ना कम पोटेंशियल क्रिएट करेगा, बिकॉज सेम चार्ज हो भले ही, लेकिन रेडियस बड़ा होगा तो पोटेंशियल कैसा क्रिएट होगा? कम क्रिएट होगा। समझे मेरी बात को? क्योंकि आप लोग इसको यूं सोच सकते हैं कि V बराबर में ये पूरी कैलकुलेशन मान लो, ये जो पूरी कैलकुलेशन है मान लो 50 के बराबर है, या मान लो 10 के बराबर है। कितने के बराबर है? 10 के। सोचो ना, Q अपॉन में 1/4 पे आप साइलेंट नोट लेट इट बी 10 है, तो मान लो जिसका रेडियस कितना है बोलो 1 यूनिट, तो उसमें तो पोटेंशियल कितने का रेज हो गया बोलो? 10 का। लेकिन जिसका रेडियस बोलो कितना है? 2 यूनिट, उसमें पोटेंशियल कितने का रेज हुआ? सिर्फ 5 का। जिसका रेडियस है 3 यूनिट, 3 तो नहीं बता रहे, 5 यूनिट मान लीजिए, तो उसमें से बोलो देखो जिसका रेडियस कितना है बोलो 5 यूनिट, उसमें कितने का पोटेंशियल रेज हुआ? मात्र 2 यूनिट का। देख रहे हैं आप लोग? तो जितना बड़ा साइज होगा, मैंने बोला ना जितना बड़ा उस कंडक्टर का बोलो क्या होगा? साइज होगा, रेडियस बड़ा होने से उस पर पोटेंशियल सेम चार्ज से कम क्रिएट होगा।
क्लियर है कि नहीं? वही बात कि साइज टंकी का जितना बड़ा होगा बेसिकली उसमें सेम अमाउंट ऑफ पानी डाल के देखिए बट उतना पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा। 2 लीटर इसमें डालो, 2 लीटर इसमें डालो, 2 लीटर इसमें, सब में पोटेंशियल जैसे क्रिएट नहीं होगा। दिस इज फाइन और नॉट? सो गाइस एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ए इधर एक छोटा सा फॉर्मूला बनाऊंगा, मुझे तुम ये बताओ क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल? क्या मैं ये बात कह सकता हूं? जितना हाइयर चार्ज उतना हाइयर पोटेंशियल। लेकिन इस पूरी प्रोसेस के दौरान जितना आप चार्ज भरे जा रहे हो उतना भरो क्या बढ़ता जा रहा है? पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस के दौरान एक चीज कांस्टेंट है, वो है कैपेसिटेंस। क्या है बोलो? ये सी बोलो क्या है? मेरी पूरी बात सुनना बच्चों, अब शायद तुम्हें फॉर्मूला बिल्कुल क्लिक करेगा। कैपेसिटेंस क्या होता है? सी दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा दिमाग में डालेंगे। सी क्या बताता है? सी क्या बताता है? सी सर वो चार्ज होता है जिससे उस कंडक्टर का 1 वोल्ट रेज कर जाए। कितना रेज कर जाए बोलो? तो अगर सोचो सी आपको बता रहा है वो वैल्यू, वो कूलम ऑफ चार्जेस जिससे उसका 1 वोल्ट रेज हुआ, तो बताओ 2 वोल्ट रेज करने के लिए कितने चार्ज लगेंगे? 2C। 3 वोल्ट रेज करने के लिए तो V वोल्ट रेज करने के लिए, नहीं समझे ना? सी क्या बताता है? सी क्या बताता है? वैल्यू को पढ़ो। सी क्या बताता है? सी बताता है अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। तो मुझे बताओ अगर ये बताता है कि 1 वोल्ट रेज करने के लिए इतना पोटेंशियल चाहिए, सो इतना चार्ज चाहिए, सी की वैल्यू क्या बताती है? द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। तो मुझे बताइए 2 वोल्ट रेज करने के लिए कितना चार्ज चाहिए होगा? 2C। 3 वोल्ट रेज करने के लिए 3C। तो V वोल्ट रेज करने के लिए बोलो क्या? VC। तो किसी भी कंडक्टर पे कितना चार्ज होगा? बेसिकली CV बोल दिया। क्या बोल दिया बोलो? CV, क्योंकि C आपको बयां करता है कितना चार्ज 1 यूनिट के लिए चाहिए था, 1 यूनिट वोल्ट के लिए। तो 5 यूनिट वोल्ट के लिए कितना चाहिए होगा? उसका 5 गुना। 10 यूनिट के लिए बोलोगे 10 गुना। इज क्लियर और नॉट? तो क्वेश्चन करके देखो, आप लोगों को सारी क्लैरिटी आ जाएगी। ओए इधर देखो, सिंपल है। देखो मैं ये क्वेश्चन इस पर्पस के लिए करा ही नहीं रहा। फॉर्मूला बेसिकली हमें समझने के लिए करना है, नहीं हमें तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए करना है। इसको एक कंडक्टर है जिसका तुम्हें कैपेसिटेंस बोलो कितना? बोलो 4 फैरेड, यूनिट बता दूंगा बच्चों। और दूसरे का बोलो कितना? बोला 10 फैरेड। ओए इधर, अब जिसका 4 फैरेड है आप मुझे मतलब बताओ उसका क्या है? कि उसमें 4 कूलम का चार्ज लग जाता है 1 वोल्ट रेज करने के लिए। उसका 1 वोल्ट रेज करने में कितना कूलम लगता है? 4 कूलम। पर दूसरे वाले का कैपेसिटेंस थोड़ा ज्यादा है। इसका मतलब मैं मान के चल सकता हूं उसका साइज थोड़ा बड़ा होगा। साइज थोड़ा, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है कि इसका 1 वोल्ट रेज हो रहा है 10 कूलम से, तो किसी का 1 ही वोल्ट रेज कर रहा है 10 कूलम से, तो ये बात की तो गारंटी है कि पक्का उसका रेडियस बड़ा होगा, तभी ऐसा है। बस सेम चार्ज दे रहा हूं मान लो, सोच के देखो, बट फिर भी किसी में पोटेंशियल जो है कम रेज कर रहा है ना, तो इसका मतलब सिंपल सा साइज का बोलो क्या होगा? बड़ा होगा। साइज क्या होगा? क्योंकि ये लॉजिक हमने यहां पर पढ़ा है भाई। ए इधर भाई, ये लॉजिक हमने यहां पढ़ा है। किन कंडक्टर्स का पोटेंशियल ज्यादा रेज नहीं करेगा? जिनका रेडियस बोलो क्या होगा? बड़ा होगा। जिनका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। सो यहां पर मैं बच्चों बात करता हूं। इधर एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस है 4 फैरेड, एक का बोलो कितना है? 10 फैरेड। लेकिन नहीं आ रही बात समझ में? मतलब इसमें 4 कूलम रेज हो जाएगा, 4 कूलम से 1 वोल्ट रेज होगा, इसमें 10 कूलम से 1 वोल्ट रेज होगा। तो ये तो बहुत क्लैरिटी यहीं से मिल जाती है कि ये वाली कंडक्टर ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगी लास्ट तक, क्योंकि ये 1 वोल्ट रेज करती है 10 से और वो 1 वोल्ट रेज करती है मात्र 4 से। और सबको लीक होना है एक सर्टेन वोल्टेज पे आने के बाद। ये 100 जरूरी नहीं है, लेकिन एक सर्टेन वोल्टेज सबका वो सेम है। सब के सब उतने वोल्टेज पे आने के बाद बोलो क्या हो जाएंगे? लीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो तब तक ये अपने अंदर चार्ज को ज्यादा स्टोर कर लेगा, तब तक ये बोलो क्या करेगा? कम स्टोर करेगा। अब आगे समझ में?
तो मैंने बोला कि बताओ दोनों पे अगर 25 वोल्ट का पोटेंशियल है तो कितना चार्ज दोनों ने स्टोर करा होगा। हालांकि फॉर्मूला Q इक्वल्स टू CV, लेकिन मुझे तो बहुत क्लियरली लगता है कि अगर 1 वोल्ट रेज हो गया 4 कूलम से तो 25 वोल्ट रेज हो गया होगा 100 कूलम से। कितने से बोलो? तो इसके ऊपर 100 कूलम का चार्ज होगा और इस पे वही 25 वोल्ट तक कितना आ गया होगा बोलो? 250 कूलम का। विकास नहीं है ये बात समझो। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों 25 तक पहुंची है, लेकिन एक 250 कर चुकी है स्टोर को और एक कितना कर चुकी है? 100। तो जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होती है वो लास्ट तक कैपेसिटी बोलो क्या रखेगा? ज्यादा रखेगा। नहीं आया तो कितना आंसर आने वाला है? 4 कितना आ जाएगा? 100 कूलम और इसका 250 कूलम। सो गाइस देखो हमें क्लास भाई देखो आज की क्लास ना पीछे भाई आज की क्लास ना थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेट लग सकती है, लेकिन अगर थोड़ा सा तसल्ली से सोचा जाए ना, कुल मिला के 2 बातें समझी हमने बस, है ना। और वो 2 बातें अगर समझ में आ जाती है ना ढंग से, मतलब कैपेसिटेंस से भी ऐसा नहीं कि कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी, हालांकि मतलब तो है कि कैपेसिटेंस जितना ज़्यादा होगा किसी कंडक्टर का मतलब वो ज़्यादा ही चार्ज को स्टोर करेगी, ये बात समझ में आती है सर। लेकिन मुझे लॉजिकली ये बात कैसे समझ में आने वाली है, मैं 2 मिनट का रिकैप दूंगा, आप लोगों को रिकैप अच्छे से समझ में आना चाहिए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्लास प्लीज़ अब चुप रहना बिल्कुल, जो मैं रिकैप बोल रहा हूँ ढंग से सुनिएगा सब बच्चे, बैक पैक कर लेना बाद में सुनो। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि क्या कोई बॉडी इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर सकती है आपके अकॉर्डिंग? तो आपका जवाब था नो, क्योंकि आपने रियल लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं देखी जो अपने अंदर इनफाइनाइट चीज़ों को स्टोर कर सके। पानी भी एक सर्टेन टाइम के पोटेंशियल के बाद लीक हो जाता है ना। तो हमने यही कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी कि किसी भी कंडक्टर पे अगर मैं किसी भी कंडक्टर पे चार्ज को बढ़ाता चला जाऊं तो एक सर्टेन टाइम के बाद चार्ज बढ़ना बंद कर देगा। लेकिन दिमाग में ये क्वेश्चन आता है सर इधर कैसे बढ़ना बंद कर देता है ना। तो मैं क्या कहता हूँ बच्चों, जब हम चार्ज को बढ़ाते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा चार्ज होने की वजह से आसपास बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। ये तो पढ़ा है अपने सबने, चार्ज ज़्यादा तो बोलो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी तो एयर में बैठे जो एटम्स हैं वो क्या हो जाएंगे बोलो? आयनाइज। वो समझे नहीं तुम कैसे आयनाइज होंगे? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैक्यूम का खेल ही बदल जाएगा भैया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और बीच में बोलो क्या है? बोलो एटम्स। तो मुझे पता है भैया ये जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ जाना चाहेंगे और पॉजिटिव चीज उस तरफ जाना चाहिए। तो मैं बस ये कह सकता हूँ कि एक ऐसा पोटेंशियल आता है, देखो ये पूछेगा नहीं तुमसे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता हो कि ये होता क्यों ऐसा, क्यों ऐसा बोलते हैं कि सर्टेन पोटेंशियल के बाद चीजें रेज नहीं कर सकती, उससे हाई पोटेंशियल हम कंडक्टर पे क्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज एयर आयनाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बोलो? एयर आयनाइज हो जाएगी। अब ये पढ़ भी सकते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, जितने भी आगे एयर आयनाइज होती है वैल्यू मिल जाएगी तुम लोगों को कि इतने पोटेंशियल के बाद एयर बोलो क्या होती है? आयनाइज हो जाती है। वो सब कंडक्टर के लिए सेम है। इस पे भी उतना आ गया तो ये भी कर देगी आयनाइज, इस पे बड़े वाले पे आ गया तो ये भी कर देगी आयनाइज। समझ रहे बात को? वो पोटेंशियल सबके लिए फिक्स है, वो सबके लिए बोलो क्या है? फिक्स है। तो मान के चलते हैं वो 100 का पोटेंशियल है। कितने का पोटेंशियल बोलो? 100 का। 100 के पोटेंशियल पे आके एयर बोलो क्या हो जाएगी? आयनाइज। और एयर अब चार्ज को उसके फर्दर इंक्रीज होने नहीं देगी। क्या ये बात समझ में आती है? पहली चीज सबको समझ में आती है, विशेष रुक जाया करो। क्या ये बात सबको समझ में आती है कि कैन वी स्टोर इनफाइनाइट चार्ज ऑन कंडक्टर? ये सर समझ में आता है कि नो वी कैन नॉट स्टोर इनफाइनाइट चार्ज ऑन कंडक्टर सिंस एट अ सर्टेन पॉइंट, किसी पॉइंट के बाद इतना हाई पोटेंशियल क्रिएट होगा कि एयर बोलो क्या हो जाएगी? आयनाइज, और फर्दर पोटेंशियल को रेज होने नहीं देगी, क्योंकि फर्दर चार्ज रेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन आके उसको खत्म कर देंगे। जब चार्ज रेज नहीं होगा तो पोटेंशियल भी रेज नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? पक्का ये बात समझ आती है? पहली चीज समझ आती है। दूसरी चीज, जब सबको लीक हो जाना है, सबको भैया पता है 100 वोल्ट के पोटेंशियल के बाद चार्ज स्टोर नहीं हो सकता, क्योंकि एयर आयनाइज हो जाएगी 100 पे। तो मेरा सवाल ये था कि क्या सबका वो 100 वोल्ट सेम चार्ज से बढ़ जाता है? किसी का वो 100 वोल्ट मैंने पाया थोड़े ही चार्ज से रेज कर गया, और किसी का वो 100 वोल्ट रेज होने में बहुत ज्यादा चार्ज लगा। इट डिपेंडिंग ऑन इट्स कैपेसिटी। क्योंकि मैंने बोला ना, इसमें 100 वोल्ट 200 लीटर से रेज कर गया और इसमें 100 वोल्ट आने में 400 लीटर पानी लग गया। सारा खेल इस बात पे था कि इसका 1 वोल्ट कितने से रेज हो रहा था। इसका 1 वोल्ट 2 लीटर से रेज कर गया, इसका 1 वोल्ट कितने से बोलो? 4 से। तो ये 1 वोल्ट का बड़ा खेल है कि 1 वोल्ट कितने से रेज कर रहा है। अगर इसका 1 वोल्ट थोड़े से रेज कर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 100 भी इसका जल्दी आ जाएगा, और इसका भी अगर 1 वोल्ट थोड़ा ज्यादा से रेज कर रहा है तो भैया 100 आने तक भी ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो वो जो एक वाला खेल है वो किसका खेल है? कैपेसिटेंस का। किसका खेल है बोलो? तो हमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जाननी थी कि कोई भी कंडक्टर कितने चार्ज से अपना 1 वोल्ट क्या करता है बोलो? रेज करता है। और ये बात आप बच्चे दिमाग में सोचो कि सर ये तो आपने ऐसे कोई प्रैक्टिकलिटी में एग्जांपल ले लिया, हमें लॉजिकली इसका आंसर देखिए। बच्चे पूछते हैं ये वाली चीज, तो मैं वो लॉजिकली तुम्हें देके बैठा हूं भैया कि मैंने 2 कंडक्टर लिए, एक छोटा और एक बोलो क्या बड़ा। मैंने दोनों पे सेम चार्ज को दिया, दोनों पे सेम चार्ज को दिया। क्यों सेम दिया? 1/4 सेम है। क्या पोटेंशियल सेम होगा? आपको बताइए मैथमेटिकली क्या पोटेंशियल सेम होगा? फॉर्मूला लगाओ। इतना मैथमेटिक्स सबको आता है कि भाई दोनों पे चार्ज सेम दे दूं, ये भी सेम है, मुझे बताओ V सेम होगा क्या? नहीं, क्योंकि आप कहेंगे सर एक का R छोटा है, जिसका R छोटा होगा ना सर उस पर हाई पोटेंशियल रेज होगा, R कम V ज्यादा होगा सर उस पर ज्यादा पोटेंशियल रेज करेगा, जल्दी पोटेंशियल रेज कर गया होगा, और इस पे पोटेंशियल
उतनी जल्दी रेज नहीं होगा। तो आप यूं मान के चलिए, जब छोटे कंडक्टर को आप चार्ज दे रहे हो, मेरे पास दो कंडक्टर मान के इमेजिन करो, मेरे पास एक छोटा कंडक्टर है, एक बड़ा कंडक्टर है, किसी एक का पोटेंशियल मेरे पास है 1 फैरेड और इसका बोलो कितना है मेरे पास 4 फैरेड। तो आप ये समझ लीजिए जैसे जैसे आप चार्ज दे रहे हैं ना, इसका एक एक कूलम से एक एक वोल्ट रेज करता जा रहा है और 100 पे आके इसको टपकना है। क्लियर है कि नहीं? और इसका बोलो क्या है बच्चों, इसका बोलो कितना है बच्चों 4 का, मतलब इसको 1 वोल्ट रेज होगा 4 से। जब ये 1 वोल्ट रेज करता है 4 से, उतनी दौरान में तो ये वाला 4 कूलम से 4 वोल्ट रेज करता है। कितना करता है बोलो? तो ये भैया जल्दी जाने वाला है। क्लियर है कि नहीं? इसमें थोड़े चार्ज के बाद ही लीकेज स्टार्ट हो जाएगी और इसमें उतनी जल्दी लीकेज। तो सारा खेल किसका है कि 1 वोल्ट कितने पे रेज होता है? 1 वोल्ट, यही बोलो क्या कैपेसिटेंस है। तो जब जब वो आपको एक शब्द बोलेगा ना, इस फलाने कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैरेड है और इस फलाने कंडक्टर का कैपेसिटेंस 5 फैरेड है, मैं बस चाहता हूं तुम्हें 1 और 5 का मतलब क्लियर हो। मेरे को और कोई मतलब नहीं, मैंने 45 मिनट जो भी बात करी वो इसके लिए करी है कि जब तुम्हें कोई बोलेगा, क्योंकि मेरे को मतलब ये है कि जब तुम्हें वैल्यू मिले ना, तुम्हें उसका एग्जैक्ट मीनिंग बताओ। तो मुझे ये पता है कि तुम क्या सीख के जा रहे हो, एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैरेड है, दूसरे का 5 फैरेड है। तो तुम्हें क्या समझ में आया इससे? तो तुम्हें तो ये समझ में आया सर एक का बोलो कितना है, एक का 1 फैरेड है। अबे क्या हो गया? एक का 1 फैरेड है और एक का बोलो कितना है बच्चों 5 फैरेड है, 5 फैरेड है। तो मुझे क्या समझ में आया? मुझे सर समझ में आया कि ये 1 कूलम के चार्ज से ही अपना 1 रेस करेगी और ये 5 कूलम का चार्ज लेगी अपना 1 रेस करने के लिए। दोनों को लीक 100 पे ही हो जाना है, 100 कूलम पे नहीं, 100 वोल्ट पे। इसने अपना 1 वोल्ट रेस कर लिया 1 से और इसने अपना 1 वोल्ट रेस करा 5 से। तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये एक एक बार बार करेगी 5 से ही और वो एक एक कर लेगी 1 से ही। तो सर 100 तक आने में ये कम लेगी और ये 100 तक आते थे बहुत सारा चार्ज स्टोर कर लेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सारा खेल किस पे आ गया? कैपेसिटेंस पे। और सारा खेल सर इस बात पे था आज का, सारा खेल इस बात पे था आज का कि भैया द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। हर कंडक्टर अपना 1 वोल्ट रेज करने के लिए, मैंने क्या बोला? हर कंडक्टर अपना 1 वोल्ट रेज करने के लिए अलग अलग चार्ज लेता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वो बोलो उसकी क्या होती है? कैपेसिटेंस होती है। किसी की 1 फैरेड है, किसी की 4 फैरेड है, किसी की 10 फैरेड है। लॉजिक समझ में आता है? किसी की 1 फैरेड मतलब क्या बोलो? तो बोलो 1 कूलम फॉर 1 वोल्ट। 4 फैरेड मतलब 4 कूलम फॉर 1 वोल्ट। एंड 10 फैरेड मतलब सिर्फ 1 वोल्ट रेस करने के लिए 10 कूलम। बोलो क्लियर नहीं हुआ? वो और बड़ा कंडक्टर है, उसका 1 वोल्ट रेस करने के लिए 10 कूलम डालना पड़ा। इसका 1 वोल्ट रेस होगा 4 से ही और इसका 1 वोल्ट रेस होगा 1 से ही। तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये थोड़े ही चार्ज बाद बोलो क्या हो जाएगा? लीक। ये थोड़ा ज्यादा लेगा और ये लीक तो ये भी होगा, लेकिन ये उससे ज्यादा चार्ज लेगा। इज इज क्लियर? तो अगर तुम्हें ये 2 बातें क्लियर है तो बाकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। ये वाला जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया Q इज इक्वल्स टू CV, इसका सेंस भी बड़ा इजीली क्लियर होता है क्योंकि C बताता है अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। इफ वी रेज द पोटेंशियल बाय V volts, if we raise the potential by V volts, so how much charge is required? CV। हुआ? तो 2 बातें क्या सीख के जानी है फाइनली गाइज? अब तुम तो छुपी नहीं होते यार, नलायको बिल्कुल ही। 2 चीजें दिमाग में ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या ध्यान रखोगे? वी कैन नॉट स्टोर इनफाइनाइट चार्ज ऑन अ कंडक्टर एंड वी हैव अ रीजन फॉर दिस, क्योंकि एक सर्टेन चार्ज क्रिएट करने के बाद एयर के एटम्स आयनाइज करके उस चार्ज को खत्म करने लग जाते हैं। तो एक चार्ज के बाद नहीं हो सकता और वो मान के चलते, दिमाग में वैल्यू लेके चलते 100 पोटेंशियल है, वो 100 का बोलोगे तो 100 का पोटेंशियल है, लेकिन वो 100 का पोटेंशियल सब में एक जितने चार्ज से स्टोर नहीं होता। किसी में वो 100 वोल्ट जल्दी आएगा और किसी में 100 वोल्ट लेट आएगा। और इसके लिए हमने दूसरे कॉन्सेप्ट पे आगे दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया कैपेसिटेंस, कि कितना चार्ज लगता है किसी भी कंडक्टर को अपना 1 वोल्ट रेज करने के लिए। तो बस आप ध्यान से आज बस इतना दिमाग में सोच के जाइएगा और जब मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूं तो मेरा पहला सवाल तुम लोगों से ये रहने वाला है, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 1 फैरेड और एक का है 5 फैरेड, मुझे मतलब बता दो भाई। तो आप क्या मतलब बताओगे? सर 1 फैरेड वाले का क्या है, 1 कूलम से ही 1 वोल्ट बढ़ा लेता है अपना, और 5 फैरेड वाले का 5 कूलम से 1 वोल्ट बढ़ाता है। तो ऑब्वियस ही बात है सर, सबको दोनों को आगे 100 वोल्ट पे तो जाना था, लीक होना था, लेकिन तब तक ये अपने से 100 कूलम स्टोर कर पाएगा और ये 500 कूलम स्टोर कर जाएगा, तब जाके लीकेज होगा। तो ये ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो इतना अगर क्लियर है ना, फिर टेंशन मत लीजिए, कैपेसिटेंस आगे काम करेगा बहुत बढ़िया वाला। सिर्फ इतना बताओ C1 का मतलब क्या, 5 का मतलब बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो आज इतना ही बच्चों, जाओ मुझे वो दे दो भाई मोबाइल।